हेलो माय डियर लवली टर्टल्स। मैं वापस आ चुकी हूँ आप सबके पास। मैं आपकी रूबी। तो हमारी रूबी लैंड में आप सबको बहुत बहुत और बहुत बहुत स्वागत है। ओके, सो हम कंटिन्यू करें। लास्ट चैप्टर बहुत छोटा था ना, इसलिए मैं दो दो वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। ओके, एक बोनस वीडियो सोच लीजिए। तो ओके, आगे हम देखते हैं। तो एक न्यू ईयर था। ओके, न्यू ईयर हो रहा था। वो 3 दिन से कॉलेज नहीं गया था, उसके घर में जा पड़ा था, बहुत कुछ हो रहा था। तो एक्चुअली वो शैन की मामा पापा से भी मिल रहा था, सब कुछ हो रहा था। इसीलिए उसने बोल दिया शैन नहीं आएगा करके। सबको पता है पहले से कुछ तो हो रहा था। तो पहले से बहुत कुछ हो रहा था, घर में सबको पता था ना। पहले तो वो भागता था, अभी भी भाग रहा है, लेकिन रीज़न कुछ अलग है करके गगन ने एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, तो सब लोग को समझ आ रहा था, इसलिए उन लोगों ने भी बोल दिया था कि अशैन तुम काम है तो काम कर लेना, तुम सिर्फ न्यू ईयर के दिन आ जाना करके बोल दिए थे। और गगन ने भी ऐसा कुछ प्लान बना दिया था कि उन्होंने सारा का सारा काम शैन के ऊपर थोप दिया था। तो 3 दिन तो वो इतना बहुत टाइट था। ओके, तो ईबो वहाँ जा पड़ा था, लेकिन रात में आ जाता यहाँ पे, क्योंकि शान भी आ जाता था घर। तो शान पे यहीं पे होता है, सुबह पूरा दिन वहाँ पे चला जाता था। तो 3 दिन तो ऐसा ही गया। लेकिन आज न्यू ईयर था, तो शान वहाँ पे गया था, घर पे गया था। ईवो अपने घर में था, तो वहाँ पे एक छोटा सा पार्टी हुआ। लेकिन शान ने बोला मुझे वापस जाना है करके। सब लोगों को लग रहा था क्या ये क्यों जाना चाहता है करके लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने आ पड़ा था, क्योंकि उसे ईवो को तो देखना था। तो वो आ चुका था। कुछ 2 घंटे के बाद ईवो आया था। ओके, तो एक्चुअली शैन को लग रहा था वो आया नहीं करके, लेकिन ईवो पहले ही आ चुका था, अपने घर में था। वो तो हमेशा यहाँ पे आ जाता था ना। तो शैन वही सोच रहा था वो आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं करके सोच रहा था। लेकिन सच ये हुआ था कि वो कब का आ चुका था और वहाँ पे बैठा था अपने रूम में। ओके, उसने पूरा का पूरा सेट कर दिया था। उसने एक हमारी मून केक ऑर्डर कर दिया था, और उसने कोरियन सीवीड सूप डिसास्टर भी बना दिया था, क्योंकि वो कोरिया में था। ओके, वो कोरिया में भी था, स्टेट्स में भी पढ़ रहा था। आपको तो पता है ना, वो बहुत घूमा था, यहाँ पे नहीं था पूरा का पूरा। तो उसने बना दिया था न्यू ईयर में, और स्पेशल दिन में, स्पेशल ओकेजन में उन लोग कोरियन ट्रेडिशनल सीवीड सूप बनाते हैं। तो उसने आज वो कांड किया है, डिसास्ट्रस हमारी कोरियन सीवीड सूप उसने बना दिया था। एक मून केक भी मांग लिया था, और घर में बैठे रह रहा था। ओके, और हमारी शैन को बुला रहा था। तो शैन को तो झटका लगा, और जाकर देखा तो ईबो तो वहाँ पे था, और ऑलरेडी पी रहा था, बहुत की पी रहा था। तो शैन वाज लाइक ईबो तुम कब आए थे, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था करके बोल रहा था। तो ईबो ने बोला मैं तो यहीं पे हूँ, 2 घंटे से पहले तो यहीं पे हूँ करके बोल रहा था। शैन वाज लाइक अच्छा तुम यहीं पे थे, मुझे लगा तुम हमारे घर पे आ जाओगे। ईबो वाज लाइक हमारे घर पे? वो पी रहा था, फिर भी वो अभी थोड़ा ड्रंक नहीं हुआ है। शैन को जल्दी चढ़ जाता है, ईबो को उतना जल्दी नहीं चढ़ता। तो वो पूछ रहा था हाँ हमारे घर वो करके, वो बता रहा था। उसे तो कुछ डिफरेंट ही नहीं लग रहा था, लेकिन वो कैसे ईबो को अपना घर बता सकता है, वो उसका तो नहीं है ना। फिर भी ईबो बोल रहा था, और शैन बोल रहा था, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। तो ये बातें चल रही थी, तो दोनों बैठ चुके थे, टीवी चल रहा था वहाँ पे। ओके, टीवी चल रहा था, सब कुछ ऑन था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों अपनी न्यू ईयर की नाइट को बहुत मस्त टेक ओवर कर रहे थे, अच्छे से बातें कर रहे थे, अंताक्षरी भी खेल रहे थे, बातें बातें बहुत कुछ। ईवो अपने बारे में बहुत कुछ बता रहा था, शान अपने बारे में बहुत कुछ बता रहा था, थोड़ा इंटीमेट भी हो रहे थे। बातों में कुछ पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर रहे थे दोनों। तो ये सब कुछ हो रहा था। ओके, तो दोनों ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। सिर्फ 2 लोग थे, और 2 लोग खेल रहे थे, एक बार मेरा होगा, एक बार तेरा होगा, एक बार मेरा और एक बार तेरा। तो सब कुछ हो रहा था। ओके, तो तभी होते 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 सारे बातें हो चुका था। अभी शान को ऐसा लग रहा था कि अभी तो ट्रूथ ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि दोनों ऐसा ही बात कर रहे थे जैसा पहला दिन बात कर रहे थे। पूरा बात बताए नहीं, फिर भी सारा का सारा बातें हो रहा था। शान पूरा बातें नहीं बता रहा था, लेकिन झूठ भी नहीं बोल रहा था, सच ही बता रहा था। तो ईबो को तो मालूम है ना क्या शान के बारे में, तो ये सब कुछ हो रहा था। तो फाइनली एक डायर आया था तो शान के पास, और ईबो ने बोला आप मुझे किस कीजिए करके वो पूछ रहा था। बातें बातें में ये पूछ लिया था। शान वाज लाइक ओके करके, उसको चढ़ चुका था, अभी वो ड्रंक हो चुका था, इसलिए ईबो को पकड़ा और एक बहुत डीप, बहुत हार्ड,
बहुत ब्रूटल भी हो सकता है, क्योंकि वो काट चुका था ईवो के लिप्स को और एक रफ किस दिया था। ईवो स्टन हो चुका था और वो देख रहा था शैन को ये क्या हुआ करके, क्योंकि अभी जो जो बातें उन लोग कर रहे थे, सारा का सारा बातें और जो भी वो पी रहा था, गा रहा था, ये सब कुछ उसको चढ़ चुका था। और उसका वो जो ट्रू इमोशन है ना, वो जो प्यार लैंग ईबो के ऊपर वो करता है, और वो जो प्यार अब वो ईबो के साथ है उसका, वो दोनों बाहर आ रहा था, उभर कर आ रहा था। और वो कंट्रोल भी लूज़ कर रहा था क्योंकि दारू पिया है। तो ये हुआ था और उसने एक हॉट किस दिया और अपने लिप्स को लिक कर रहा था और देख रहा था ईबो को। ईबो को डर लग रहा था क्योंकि उसका आंखें गोल्डन में चमक रहा था। उसकी अल्फा ने किया है ये सब कुछ, उसे पता है ना उसका ओमेगा क्यों नहीं करके, ये सब कुछ हो रहा था। तो ईबो डर चुका था। फिर शैन ने ईबो को ऐसे लेटा चुका था, लेकिन वो कुछ समझे कुछ और कुछ करे उसके पहले उसने उसे लेटा चुका था और अपनी ड्रेसेस को वो उतार रहा था। लेकिन ईबो को पूरा का पूरा वो ऊपर नेकर कर चुका था और उसकी पैंट में तो हाथ चल रहा था। ईबो ने बोला, गगा नहीं नहीं जांको, ऐसे नहीं करते, ये गलत है। आपको मुझके ऊपर बुरा गुस्सा आएगा सुबह, ऐसा नहीं करके वो बोल रहा था क्योंकि वो तो होश में था ना, तो वो बता रहा था। लेकिन शैन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मुझे इसे पाना है, नहीं तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। 4 महीने करके उसके दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा था और उसे रोना भी आ रहा था, लेकिन वो कंट्रोल भी कर रहा था। बहुत कुछ हो रहा था उसके साथ। तो वो ऐसा कर रहा था कि ईबो के ऊपर आ चुका था। ओके, तो ईबो के ऊपर आ चुका था और उसके ऊपर लेट चुका था और उसका पूरा का बॉडी ईबो के ऊपर प्रेस हो रहा था। उसे एक फील हो रहा था कि कितना हार्ड है उसका ज़ंगफू करके। लाइक वो जो प्यार वो चाहता था शैन से, वो अभी वो देख पा रहा था, फील कर पा रहा था, उसे सहना चाहता था, अपनाना चाहता था, खुद के अंदर उसे महसूस करना चाहता था। फिर भी अभी नहीं करके उसे लग रहा था। लेकिन उसका ओमेगा भी बोल रहा है ये गलत नहीं है, वो तुम्हारा ही फियांसे है, उसका तुम्हारा ऊपर हक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो वो करके अंदर ही अंदर लड़ रहा था। लेकिन शैन को तो पूरा का पूरा चढ़ चुका था, पूरा का पूरा किसेस दे रहा था, इतना किसेस। और वो बाइट कर रहा था ईबो को, वो जो इंटीमेट प्लेसेस में भी लाइक बहुत बाइट कर रहा था, उसे खैरकेस कर रहा था। और उसको वो जो लिटिल पाइथन है ना, उसे हाथ में पकड़ चुका था और उसे स्क्वीज़ कर रहा था। तो ईबो को तो प्लेशर फील कर रहा था, इतना प्लेशर फील कर रहा था। और शैन का वो जो बनी टीथ है ना, उसे काट रहा था, थोड़ा सा काट रहा था उसे। उसका जो छोटा छोटा पेनफुल मौन है ना, उसे शैन को आउट ट्रिगर कर रहा था। ऐसा समय आ चुका था कि वो ऑलमोस्ट मेक आउट कर चुके थे, ऑलमोस्ट। लेकिन ईबो ने बोला ज़ंगफू करके, फियांसे करके उसने बोला। शैन वाज लाइक शैटर्ड, लाइक लिटरली उसका कुछ हो गया था और वो स्टॉप हो चुका था। और उसका जो वो ड्रंकन स्टेट पूरा का पूरा नॉर्मलाइज हो चुका था। वो जो इफेक्ट है ना, वो सब कुछ ब्लोन अप हो चुका था। और वो ईबो को देख रहा था और उसके आंखों में आंसू ही आंसू था। और वो देख रहा था खुद को और ईबो को कैसा स्टेट में थे है करके, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्सर था। ओके, पूरा का पूरा ईबो को वो नेकर कर चुका था। शैन का टॉप अपर हाफ मेकर था, लेकिन नीचे वो पूरा का पूरा था। लेकिन ईबो को वो ऐसा स्टेट में देख रहा था और ईबो की आंखों में भी आंसू था। तो वो देख पा रहा था मैंने क्या कर दिया करके वो उठ चुका था और बैठ चुका था। ईबो को ऐसा लग रहा था कुछ हो गया, कुछ गलत हो गया करके वो शैन के पास आ रहा था और बोल रहा था गगा कुछ नहीं, गगा मुझे देखिए ना करके वो शैन को टच करने के लिए कोशिश कर रहा था। उसे थोड़ा सा डर तो लग रहा था, फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया, खुद को कंपोज किया और पास जा रहा था। शैन को वो फील हो रहा था वो पास आ रहा है करके, उसे बहुत डिस्कस्टिंग फील हो रहा था, क्योंकि उसने आज ऐसा कुछ कांड कर लिया, खुद के इमोशंस पे आकर किसी को धोखा दे चुका है और किसी को बर्बाद कर चुका होगा। एक वांग ईबो है, कोई और है, इसके साथ उसने कुछ कर दिया तो क्या ही हो जाएगा करके वो खुद को कोस रहा था। ईबो पास आ रहा था, शैन हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी जो पास ही आने का जो फील है ना, वो उसको ऐसा लग रहा था। उसे एक ऐसा कह सकते हैं कि जब हम सन के नीचे खड़े रह रहे थे, एक अंगार का फीलिंग होता है ना, हम सिर को ढक लेते, फेस को कवर लेंगे, एक जो फायर फीलिंग होता है ना, वो जो आग, वो जो झलक, वो फील हो रहा था शैन को। जो जितना ईबो पास आ रहा था उसे उतना वो बर्न हो रहा था बॉडी में। और वो कह रहा था ईबो रुको
करके। लेकिन ईबो को डर आ चुका था, क्या हो गया मेरे गगो को करके। वो पास आ चुका था। वो ऐसे ही ऐसा था, पूरा का ऊपर पूरा नहीं करता। ओके, वो एक ओमेगा है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा आपको पता है। ओके, थोड़ा सा फेमिनाइन होगा, उतना ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा फेमिनाइन होगा। उसका जो हिप्स सब कुछ थोड़ा सा फेमिनाइन होगा। ओके, लेकिन बॉय जैसा ही दिखेगा। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर था जिसे देखने के बाद अल्फाज को तो बहुत ही क्रेविंग होएगा। वो बहुत ब्यूटीफुल ओमेगा है वो। तो आपको समझ आ रहा है ना। लेकिन अभी शैन को कुछ भी नहीं फील हो रहा था सिवाय गिल्ट की। वो इतना गिल्टी फील कर रहा था। लेकिन ईवो पास आ चुका था, अपने घुटनों पे आ चुका था, क्योंकि उन लोग सोफ़ा में थे। ओके, सोफ़ा पर ही थे, तो ये सब कुछ यहीं पे हो रहा था। तो वो पास आ चुका था और शैन की चीक्स को कप कर चुका था और बोल रहा था, नहीं नहीं आप रोए मत प्लीज़ गगा, कुछ नहीं भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, प्लीज़ आप भूल जाइए करके बोल रहा था। शैन को वो जो टचेस है ना, उसे फायर जैसा फील हो रहा था। ईबो की जो जो टचेस है वो शैन को अंगारा जैसा फील हो रहा था। वो सहन नहीं पा रहा था। उसने चिल्लाया, ईबो दूर जाओ मुझसे, यहाँ से चले जाओ, ये गलत है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तुम मुझे ऐसा करने क्यों दे रहे हो? हाँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये क्या हो रहा है ईबो? तुम मुझे प्यार नहीं कर सकते, तुम्हें पता है मैं किसी और का हूँ। मैंने तुम्हें बता दिया था, तुम मुझे ऐसे भड़काओ नहीं, ऐसे नहीं कर सकते तुम्हें वो। तुम खुद के कैरेक्टर को ऐसे असैसिनेट मत करो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें पा नहीं सकता हूँ, तुम मुझे पा नहीं सकते हो, मैं तुम्हारा हो नहीं सकता हूँ। फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वो मेरे साथ? हाँ, कर क्यों रहे हो ऐसा? ये गलत है, ऐसा मत करो, मुझसे दूर चले जाओ प्लीज़, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ऐसे मत करो करके वो रो रहा था। ईबो को भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो खुद को खुद से कैसे दूर कर सकता है। हाँ, सच पता नहीं है, फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से क्यों मना कर रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है उसके साथ? ऐसा क्यों कर सकता है वो करके उसे गुस्सा आ रहा था। तो ईबो ने भी चिल्लाया, आप आपकी वो ओमेगा है ना, उसे आप छोड़ क्यों नहीं देते? उसे भूल जाइए। हाँ, और मूव ऑन कीजिए प्रोफेसर, ये सब गलत है जो आप कर रहे हैं ना। आपकी खुद की फीलिंग्स को ऐसे धोखा मत दीजिए। हाँ, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, यही सच है। आप मुझसे प्यार करते हो, इस वांग ईबो से प्यार करते हो। आप उसे भूल जाइए और जो है उसे एक्सेप्ट कीजिए ना करके वो चिल्ला रहा था। शान को गुस्सा आ चुका था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा कभी भी नहीं बन सकता और तुम भी मेरा नहीं करके अधूरा अधूरा सा सेंटेंस को छोड़ के अपना एक शर्ट था उसे वो लिया और चल पड़ा। वो शैन का ही घर था, लेकिन शैन जा पड़ा, बाहर जा चुका था। और वो वहाँ पे ऐसे ही बैठे 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 रो रहा था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि क्या ही बताए। शैन तो पूरा दिन वापस नहीं आया था। दूसरा दिन भी हो चुका था, तीसरा दिन भी हो चुका था। ओके, ईबो तो टूट चुका था। वो बहुत ब्रूटली हर्ट कर चुका था ईबो को, क्योंकि शैन के बारे में हमें पता है, लेकिन ईबो के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो भी हमें समझना चाहिए ना। उसके साथ भी इतने सारे अंडरलेटिंग फीलिंग हो रहा था। वो खुद से लड़ रहा था, है ना। वही ईबो है, लैन भी वही है, वांग भी वही है। वो खुद से नफरत कर रहा है शैन के लिए। वो कितना प्रॉब्लमेटिक है। वो इतना सब कुछ कर रहा है सिर्फ और सिर्फ शैन की वो प्यार है ना, उसे पाने के लिए, अपने लिए वो सच्चा वाला प्यार लाने के लिए। वो खुद से लड़ रहा था। ईबो वो रो रहा था। आप क्यों नहीं समझ रहे मुझे गगर? आप किसी एक को तो चुन लीजिए ना। आप उससे प्यार नहीं करते हो लेकिन उसके लिए जी रहे हो। आप मुझसे प्यार करते हो लेकिन मर रहे हो मेरे लिए। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्योंकि वो रो रहा था। वो उसके बाद वो हजम नहीं कर पा रहा था। वो चल पड़ा वहाँ से, ऐसे ही चल पड़ा था। वो एक्चुअली 3 महीने अब तक तो ख़त्म हो चुका था और लास्ट कुछ 2 या 3 दिन वो कॉलेज में नहीं आ रहा था। कहाँ है क्या है, कुछ भी शान को समझ नहीं आ रहा था। ओके, वो ये हो चुका था। और हमें तो पता है हमारी ईगो कहाँ जाएगा करके। गया अपने गया भैया के पास और वो रो रहा था और बोल रहा था, उसने मुझे किस करने से इनकार कर दिया, वो मुझे अपना से मना कर रहा था करके वो रो रहा था। सिचुएशन ऐसा है कि कुछ भी हो वो बोल देता था। जब पहली बार उसने शैन को हक किया था तो उस दिन ऐसा एक धमाल हुआ था। वो गया था अपनी गगा के पास, क्योंकि जाकर उसे लेके खींच कर ऊपर जा रहा था। वो अपनी कॉलेज में थे, उसका कुछ प्रोसीजर्स चल रहा था तो वो वहाँ पे थे। वो लेट हो चुके थे, 8 बजे तक वो वहीं पे थे और अपना काम कर रहे थे। लेकिन ईबो गया और अपनी गगा को ऊपर खींच के लेके जा रहा था और बोल रहा था, गगा आओ, अब आओ करके। तो
ऊपर जा चुके थे टेरेस में, और वो बोल रहा था हम आज पार्टी करेंगे और आप मेरी फ्रेंड बनोगे करके। गगो वाज लाइक वो कर क्या रहे हो, मुझे काम है, अभी समय देखो, और यहाँ पे टेरेस पे पार्टी, नहीं नहीं बाबा, नहीं 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 करके वो एक दो शैम्पाइन का बॉटल लिया और दो विस्की, कुछ भी हो यार, मुझे वो समझ नहीं है, उसका उतना समझ नहीं है। तो उसने अल्कोहल लिया और 4 बॉटल्स रख दिया और बोला हम पियेंगे आज टेरेस पे, एंजॉय करेंगे। तो क्या हुआ करके भैया बुला रहे थे, तो उन्होंने कॉल लगा दिया अपनी बाबी को। उन्होंने कॉल लगा दिया और बोला बाबी मैं बहुत खुश हूँ और मैं दारू पीने वाला, आप मुझे परमिशन दे रहे हो ना, और घर में मेरे साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा करके वो बोल रहा था। तो ऐसा बात है कि पहली बार उसने अपनी जांगफू है ना, हमारी फियांसी साहब, उनका अल्फ़ा, उनसे हक किया था। वो जो क्लोज इंटीमेट हक है ना, उसके लिए वो अभी जश्न मना रहा था, और उसका कारण और पूरा का पूरा सब कुछ ले रहे थे हमारा भैया जी। ऊपर टेरेस में, कॉलेज टेरेस में वो दारू पी रहा था और सब कुछ बोल रहा था, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, सब कुछ हुआ, और वो इतना पी रहा था और अपने भाई के ऊपर ही सो भी चुका था। वो पहली बार हुआ था। दूसरा, जब उसने चुम्मा दिया था और बोला मैं आपको पसंद करता हूँ करके, तो तब भी यही हुआ था। इतना पी रहा था और गगा भी देख रहे थे और उनका भाभी भी फ़ोन से देख रही थी। उन्होंने भी बोल दिया चलो यार, वो और किसी और के साथ तो जाकर नहीं पी रहा है ना, कोई पब वब तो नहीं जा रहा है ना, ये सेफ़ है ना, आपके पास है आपका भाभी भैया, छोटा वाला भाई, तो आप टेक केयर कर लेंगे ना। तो सिर्फ खुशी है इसलिए पीना चाहते हैं, इसमें कोई बुरी बात है। तो भाभी भी अपनी देवर का ही साथ देते हैं। इसने भैया का तो सिर तो फट चुका था, तो 2 बार नहीं 3 बार नहीं, अब तो कुछ बहुत बार हो चुका था, क्योंकि जब भी शान के साथ उसका कुछ अच्छा बन जाता था तो वहीं पे जाता था, और इतना पीते हैं दोनों लोग, उसके ऊपर ही सो जाता है, और ईबो को फिर से वापस गगा उठा कर लेके आते हैं और रूम में बिठा देते हैं और सुला भी देते हैं और लाइट ऑफ करके चले भी जाते थे। तो ये सब कुछ हो रहा था। वैसा ही आज उसके साथ इतना धोखा जो हुआ है, वो उसकी ओमेगा को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा था, इसलिए ईबो को आया गुस्सा। आज तो कुछ 8 बॉटल के साथ पहुंच चुका था अपनी गगा के पास। तो बस लाइक कुछ उसे अच्छा नहीं लग रहा था यार, किसी एक को तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए ना। वो बहुत पी रहा था और अपनी भाभी से भी बता रहा था आपकी बाई है ना, वो बहुत बुरे हैं, वो मुझे ठुकवा रहे करके वो हटक के उनसे बात कर रहा था। वो भी देख रही थी लाइक ये प्यार है ना शैन के लिए। वो बहुत खुश थी, इतना प्यार करता है वो शैन से, उसे अच्छा लग रहा था। उसने ना कह दिया, वो भी उसी को, वो लैन और वांग दोनों एक ही है ना। वो खुद से बोल रहा था हे हाँ तुम क्या हो, हाँ तुम्हें क्यों गवा चूज़ कर रहे हैं, हाँ मुझे क्यों नहीं चूज़ कर रहे करके वांग बन के खुद से बात करता है, और लैन बन के खुद से बोलता है वो सिर्फ मुझसे शादी करेगा, ओके तुम अंदर मत आना करके। जेलसी खुद से था, पागल जैसे बातें कर रहा था, और भैया भी हंस रहे थे फिर रो भी रहे थे इसके साथ मैं क्या करूं करके। लेकिन उन्होंने सोच लिया था इतना सब कुछ हो गया, शान को कितना हिम्मत है, वो मेरे भाई को रुला कैसे सकता है, हाँ वो इनकार कैसे कर सकता है, वो हो वांग या लान कुछ भी हो, वो ना कैसे कह सकता है मेरे भाई से। इसलिए गगन ने बोल दिया तुम तो इस वीक वहाँ पे नहीं जाओगे, मेरे साथ घर में रहोगे और कॉलेज भी नहीं जाओगे। लाइक ईबो वाज लाइक ना 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 ना, मैं तो जाऊँगा, मुझे उनको बिना देखे मैं कैसे रहूँगा। फिर गगन ने बताया कि चलो इसे देख ले करके उन्होंने अपना फ़ोन दिया था। वो एक नया फ़ोन था, एक टैब था, ये कौन सी फ़ोन है करके वो देख रहा था, तो उसमें पूरा का पूरा फ्लोर का सीसीटीवी था और चल रहा था। लाइक गगो हैज़ बीन 24/7 स्पाई कैमरा था वहाँ पे। ईबो तो शॉक हो चुका था, भैया आपने वो किस देखा करके वो पूछ रहा था। हाँ देखा तो, खुद की भाई का किस खुद का भाई देख रहा था, और तू आकर मुझसे पार्टी बना रहा था करके वो बोल रहे थे। ईबो तो ब्लशी हो चुका था, गगा को गुस्सा आ चुका था। वो पूछ रहे थे तुम अब ब्लश क्यों हो रहे, हाँ हमेशा तुम ब्लश क्यों हो जाते हो उसका नाम से, मैं तो तुम्हें डांट रहा हूँ, तुम्हें टांट मार रहा हूँ, तुम्हें ताने दे रहा हूँ, तू ब्लश क्यों हो रहा है। फिर ईबो ने बोला वो तो मेरे अल्फ़ा है ना, दैट्स माई अल्फ़ा, इसलिए करके वो स्लाइमी सा शेक कर रहा था। गगा वाज लाइक हे राम मुझे कोई बचा ले इस नालायक से करके वो जा चुके थे। फिर ईबो एक वीक पूरा का पूरा अपनी शैन को देख रहा था, लेकिन ईबो को रोने आ चुका था, क्योंकि शैन बदल रहा था, उसका जो फीलिंग्स, उसका जो इमोशंस वो देख रहा था। शैन के साथ भी बहुत कुछ हो रहा था ना, वो एक्सेप्ट करना चाहता था, लेकिन खुद की वो जो मोरल, उसका जो रियलिटी है ना, वो उसे एक्सेप्ट करना नहीं दे रहा था। ओके, तो वो बहुत डिवास्टेटेड फील कर रहा था। सुबह उठ के बैठा तो सिर को खींच रहा था, बालों को खींच रहा था, ये सब कुछ ईबो देख पा रहा था, और वो बहुत भुलक्कड़ भी हो चुका था। लाइक वो जो कॉन्शियस नहीं था, ईबो के बारे में सोच रहा था और खुद से लड़ाई कर रहा था, सब कुछ ईबो देख रहा था। ओके,
यही चल रहा था 1 वीक के लिए। और ईबो वहाँ पे था, शैन यहाँ पे अकेले अकेले। वो जो अकेलापन है ना, अब तक जो ईबो दे रहा था वो साथ, वो उसे बहुत खा रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ करके वो सोच रहा था, बहुत कुछ सोच रहा था। ये सब कुछ होने के बाद 1 वीक ऐसा ही चला, तो वो रियलाइज़ कर चुका था, ओके हाँ वो एक किस था, एक एक्सीडेंटल किस था, वो ऑलमोस्ट मेकआउट कर चुके थे, ओके। लेकिन वो टचेस, वो जो फील, वो जो लव, वो जो ओमेगा उसके पास था, वो उसका ही है, ओके। उसे एक्सेप्ट करने के लिए मन नहीं हो रहा था, फिर भी उसने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो जी नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था ईबो के बिना वो कुछ भी नहीं है, उसके बिना तो वो कुछ भी नहीं है। नहीं, मुझे मुझे ये सही नहीं लग रहा है। वो पागल हो चुका था 1 वीक में। वो दौड़ कर आ रहा था ईबो के घर को, ईबो के घर अंदर आ चुका था, उसके पास वो डाल चुका था। अंदर आकर वो देख रहा था, ढूंढ रहा था, लेकिन सबके सब ऐसा ही था जैसा 1 वीक पहले था, क्योंकि वो रोज़ आता है वहाँ पे, देखता है ईबो आ चुका है क्या, आ चुका है क्या करके, लेकिन नहीं आया, वापस नहीं आया। क्या मैंने तुम्हें इतना छोड़ दिया ईबो, तुम मुझे छोड़कर जा चुके हो करके वो रो रहा था, लिटरली रो रहा था। वहाँ पे बैठे बैठे ईबो की बेड था, वहाँ पे बैठा था, और ईबो का एक शर्ट वहाँ पे पड़ा रह रहा था, उसे हाथ में लिए हुए, अपनी फेस को कवर करते हुए वो रो रहा था। उसका जो इमोशनल ट्रॉमा अभी वो फील कर रहा है ना, वो बहुत डिवास्टेटिंग था। और वो रो रहा था और बोल रहा था, प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, वहाँ ईबो को एक्सेप्ट करता हूँ, प्लीज़ एक चांस दे दो हमारे लिए, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ एक बार, अगर हो नहीं रहा तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, बट एक बार प्लीज़ प्लीज़ करके वो रो रहा था। ईबो को तो इसके बाद रह पा गया क्या, उसने कुछ नहीं पता, अपने जीजी को भी, भाभी को भी कुछ नहीं पता, पापा मम्मा किसी को भी कुछ नहीं पता था, एक स्पेशली अपने भाई को कुछ नहीं बताया था। वो दौड़ के वापस आ चुका था शान के पास, और वो धमराम से रूम को ओपन किया, ओके। वो पहले अपने रूम हाउस को ओपन किया, उसके बाद अंदर आया। अब वो जो बेडरूम का रूम का डोर है ना, उसे धड़ाम से ओपन किया, और वो देख रहा था शन वैसा ही वैसे बैठा था, और वो बस अपने सिर को ऊपर किया और देखा ईवो वहाँ पे रोते रोते खड़े रह रहा था, घ करके बोला। उसके बाद शैन से इतना हिम्मत तो बिल्कुल नहीं, वो उठा गया और ईवो को कस के पकड़ चुका था और हक कर चुका था। इतना टाइट है, इतना टाइट है, ईवो सफोकेटिंग फील कर रहा था, फिर भी वो जो प्यार वो फील कर रहा था ना, उसे अच्छा लग रहा था। वो हक कर चुका था और शैन ने बोला, आई लव यू, आई डोंट लाइक यू बट आई लव यू। मैं आई एम सॉरी बट यही सच है, मैं खुद से लड़ नहीं पा रहा हूँ, एक चांस दे दो, एक चांस दो मुझे एक, बस एक चांस दे दो, मैं इधर ट्राई करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बस एक चांस दे दो, मैं कुछ करता हूँ प्लीज़ करके पूछ रहा था। ईवो ने बोला, मैं तो आपका ही हूँ, पूरा का पूरा, दिल मन धन दिमाग सब आपका ही है, ग करके वो रो रहा था। दोनों हक करके इतना रो रहे थे, और कुछ और शब्द ही नहीं, कुछ शब्द ही नहीं, सिर्फ उनका वो शांति, वो जो साइलेंस, वो सब कुछ बयां कर रहा था। तो दोनों हक करके लेट चुके थे, और बस दोनों अपने आंखों में देख रहे थे, बस देख रहे थे, और कुछ शब्द नहीं, बातें नहीं, ऐसे ही बेड में लेटे रह रहे थे, दोनों हक करके हुए थे। शैन थोड़ा ऊपर था, ईबो थोड़ा नीचे था, तो दोनों की आंखों मिल चुका था और बस देख रहे थे। और शैन, वो जो आंखें हैं ना, वो जो घूर रहा था, वो जो दो आंखें उसे चीर रहा था, उसे देख रहा था, और उसके ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट 2 किस दिया और बोला आई लव यू करके फोरहेड में एक किस दिया, और उसे अपने अंदर समा चुका था। सो जा, मुझे पता है तूने भी नहीं सोया करके, क्योंकि दोनों की आंखें लाल लाल था और दिख रहा था दोनों सो नहीं रहे थे, सो नहीं पा रहे थे, सोना नहीं आ रहा था यार, वही सच है। ऐसा प्यार टुकवा कर कोई चले जाए और कारण खुद ही हो तो होता है ना, वो सो नहीं पा रहे थे। तो शैन बोल रहा था, तो चैन के नींद सोए थे, लाइक पूरा दिन वो सो रहे थे हग से, वो जो प्यार, वो जो वार्मथ, वो जो इमोशन, वो जो फील, पूरा का पूरा फील कर रहे थे और सो रहे थे। तो ऐसा ही रात गया, तो बातें भी खत्म, और सुबह भी आ चुका था। सुबह ईबो उठ चुका था और देख रहा था, उसे याद आ रहा था सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा था, और वो देख रहा था शैन को। अभी भी वो जो हम रोएंगे तो उसमें जो
वाटर मार्क होता है ना हमारे फेसेस में, हाँ इन्होंने रोया है करके वो जो एविडेंस होता है ना वो था। तो ईबो उसे वाइप कर रहा था लेकिन वो जा नहीं रहा था, वो बहुत डीप और डेंस था। वो देख रहा था, उसने थोड़ा सा ऊपर आया और एक थोड़ा सा किस दिया वो जो चीक्स जिसमें वो वाटर मार्क है। तो एक स्माइल आ चुका था शैन के फेस में। ईबो को तब समझ आ रहा था, ईबो तो कब का उठ चुका है, ईबो को तब समझ आ रहा था उनका शैन का कब का उठ चुका है करके। तो ईबो ने पूछा कब गगा? जब तुम पहली बार इधर उधर मुड़ रहे थे ना तभी उठ चुका हो, 2 घंटे हो रहा है करके शैन ने बोला। फिर से एक सॉफ्ट किस दिया और दोनों हक कर चुके। तभी हमारी ईबो के पेट में गुड़गुड़ हो रहा था। तो शैन ने बोला भूखा है वो करके बोल रहा था। तो ईबो ने हंसा, भूखा है आपके लिए करके बोल रहा था। तो ये और कुछ बोल रहा था, वो और कुछ पूछ रहा था, लेकिन दोनों को समझ तो आ रहा था। तो शैन ने बोला चलो पहले उसे मैं खाना देता हूँ, इसके बाद जो मुझे खाना है वो मैं खा लेता हूँ करके शैन ने बोला। ये वो तो ब्लश पर आया यार, हाँ यार मेरे अल्फा मुझसे ऐसे चीसी बातें कर रहे हैं, सो क्यूट है करके वो देख रहा था। तो शैन ने बोला हाँ उठो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, तुम फ्रेशन हो जाओ करके बोल रहा था। करके ईबो ने बोला। तो एक्चुअली यहाँ पे ईबो का ड्रेसेस भी है, आपको पता है ना। ये तो यहीं पे एक सोफ़ा जैसा पड़े रह रहा था, यहीं पे तो वो लिविंग ही यहीं पे कर रहा था, तो था यहाँ पे। तो शैन भी थोड़ा सा फ्रेशन अप हो चुका था, एक दूसरा रेस्टरूम उसने यूज़ किया, यहाँ पे ईबो फ्रेशन अप हो गया और नीचे आ रहा था। एक क्यूट पिंक कलर ड्रेस पहन के वो आ रहा था। पहली बार शैन ईबो को ऐसा देख रहा था, लाइक पिंक कलर ड्रेस में। कैन यू बिलीव इट, द हॉट बॉय वो आज एक पिंकी पिगी बनकर आ रहा था। शैन ने पूछा तो तेरा लव कलर पिंक है करके पूछ रहा था। ईबो वाज लाइक जब प्यार इतना स्वीट हो तो पिंक तो होना ज़रूरी है ना भैया। देखो ये भी बोल रहा था हाँ मैं भैया हूँ आपके लिए करके पूछ रहा था। हाँ आप हमेशा मेरा जानकर रहोगे, लेकिन मैं आपको और कुछ भी बुलाना चाहता हूँ करके वो बोल रहा था। शैन हंस पड़ा, आओ खा लेते करके बुला रहा था। तो उसे पता है ये वो बहुत खाता है, इसलिए वो बुला रहा था और बिठा रहा था और खाना अपने हाथों से खिला रहा था। तो ऐसा ही चल रहा था, बहुत ब्यूटीफुल चल रहा था, इतना ब्यूटीफुल टाइम था। थोड़ा थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा हग, छोटा सा किस और एक्सरसाइज रोमांस भी होता था, कैंडल नाइट डिनर भी होता था और किचन रोमांस भी होता था, बालकनी रोमांस भी होता था और छोटा सा किस तो एक बोनस ही था। लेकिन शैन कभी भी अपना लिमिट क्रॉस नहीं करता था। हाँ वो अपर नेकर हो चुके थे, थोड़ा सा मेकआउट भी करते थे, लेकिन वो जो मेन प्रोसेस है ना वो शैन नहीं करता था। हमेशा वो रुक जाता था और बोलता था नहीं मैं तुम्हें ऐसा पाना नहीं चाहता हूँ, ये गलत है, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, उसके बाद पूरा हक से तुम्हें पाना चाहता हूँ, प्लीज़ करके वो बोलता था। ईबो को तो गार्डन हो गया यार, ऐसा भी कोई बंदा होता है क्या? कोई भी हो वो तो टूट पड़ता है ना, ऐसा कोई भी चांसेस मिले तो। लेकिन ये बंदा बोल रहा है कि शादी होए उसके बाद मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, वो भी तेरे मर्जी से। लेकिन ईबो वाज लाइक यार 1000 विचार भी हो जाए ना मैं तो तुम्हारे लिए रुकूंगा ही, सिर्फ तुम हो मेरे लिए, दैट्स माय अल्फा करके वो सोच रहा था। और वो खुश था, बहुत अच्छा सा चल रहा था, इतना क्यूट रोमांस चल रहा था कि ईबो को बहुत अच्छा लग रहा था। लाइक उसे तो यही खटक रहा था, मैंने इसे पहले ही हाँ क्यों नहीं कहा, तुम तो नालायक ही हो, जैसा तेरा भाई तुम्हें कहता है ना तुम तो पक्का एक नालायक ही हो ईबो करके वो खुद से झगड़ा कर रहा था। तो बहुत हैप्पी टाइम्स जा रहा था और कॉलेज भी जाता है। अभी थोड़ा डिफरेंट सबको दिख रहा था, जैसा पहले एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट जैसा दिखते हैं ना, अभी ऐसा नहीं दिख रहा था, थोड़ा क्लोज हो रहे थे। शैन अपनी प्लेट में जो भी फूड है उसे ईबो को भी देता है, ओके, और ईबो की जो भी प्लेट्स में जो खाना है वो शैन को भी देता है। एक स्माइल होता था पहले, एक स्माइल ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ग्रीटिंग्स होता था, हेलो सर प्रोफेसर, अब ऐसा बोलते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा हंसी, इधर शैन जा रहा है उस साइड से ईबो आ रहा है तो वो एक हंसी, ये भी एक हंसी करके देता था। तो लोगों को समझ आ रहा था, और जो लोगों को ईबो एक ओमेगा करके मालूम है ना, उन लोग तो बहुत खुश हो चुके थे, लाइक वाव करके देख रहे थे। तो ये सब कुछ हो रहा था, ऐसे होते हैप्पी टाइम्स तो हो ही रहा था। और
उन लोग आउटिंग भी बहुत जाते थे, पार्क्स जाते थे, जू जाते थे, अम्यूज़मेंट पार्क जाते थे, पानी में भी खेलते थे, बीचेस जाते थे, रिसॉर्ट जाते थे, और दारू भी पीते थे यार। शान है ना उसे टेक ओवर करने के लिए। तो बहुत कुछ होता था, बहुत हैप्पी था वो इतना हैप्पी था कि क्या ही बताए। तो एक दिन ऐसा था कि सब कुछ खत्म, वो एक अम्यूज़मेंट पार्क गए थे, वो तो इतना मस्त से खेल रहा था, और इतना रोलर कोस्टर्स पे गए थे, इतना चढ़ा चुका था उसको, वो चिल्ला रहा था रोलर कोस्टर्स में, और ऐसा चिल्ला रहा था कि आई लव यू शंकर करके वो चिल्ला रहा था। जो भी लोग पास में थे ना, उन लोग हंस रहे थे, जो लवी लवी डबल कपल्स को देखते हुए, और शान भी ब्लशी ब्लशी हो रहा था, ये क्या कर रहा है करके। तो बहुत कुछ हुआ उस दिन, इतना खाया, वो आइसक्रीम, चॉकलेट्स, रोज मिल्क, सब कुछ खा रहा था, और वापस आ चुके थे, और उसके हाथ में इतने सारे थिंग्स भी थे, शॉपिंग भी बहुत करते थे। वो बोलता था मुझे अभी मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, उनको एक दो बच्चे आने वाले करके। लाइक शान वाज लाइक रियली करके। अभी तक शान को वो एहसास ही नहीं हो रहा था। अगर और कोई होगा, शायद लैंड फीचर नहीं ईवो की प्लेस में होगा, तो वो इतना कैलकुलेटिवली डिटेक्ट कर लेगा कि कुछ तो गलत है करके। लेकिन ये जो प्यार है ना, और ये जो प्यार का जो पट्टी है ना, शान को सच में आंखों को निकाल चुका था। वो अंधा हो चुका था। ईवो ये बोल रहा था कि उसका भाभी प्रेग्नेंट है करके। ओके, शान को कुछ भी फील नहीं हो रहा था, कुछ भी थिंक नहीं कर रहा था, शायद ये किसके बारे में बात कर रहा है। आज तक उसने वांग ही नाम सुना है, और कुछ भी उसने नहीं पूछा था। उसका प्यार इतना डेंस था, ईवो को तो डर लग रहा था यार। वो बार बार खुद से कहता था द ग्रेटेस्ट टाइफून ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड है ये। हाँ, लेकिन सच में ये तो एक बॉर्न बेबी जैसा ही है। वो इतना अंधा कैसे हो सकता है यार रिलेशनशिप में। एक पर्सन को उसने भरोसा किया, ट्रस्ट किया, वो जो भी कहता है उसको मान लेता है, एक बार भी मुड़ के जवाब नहीं कर रहा है। ये तो बेबी है यार सच में। बाहर इतना गुरूर है, लेकिन अंदर इतना सॉफ्ट है यार। मुझे तो इसे इतना सेफ करके रखना है, नहीं तो बहुत बदनाम हो जाएगा। कोई आकर इसके प्यार को गलत इस्तेमाल ना कर दे। सिर्फ मैं ही हूँ इसकी ढाल और शील्ड करके। वो हमेशा खुद से बोलता था मैं तो आपको किसी के पास छोड़ूंगा ही नहीं, प्रॉमिस। मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ, आई वुड नेवर लेट एनीवन टू कम नियर यू। आप सिर्फ मेरे हो, आप सिर्फ मेरे अल्फा हो, दैट्स माई अल्फा करके वो खुद से बोलता था। लेकिन शान का वो जो खैर, शान का वो जो बिहेवियर, शान का वो जो प्रोटेक्टिव नेचर जैसा टेक ओवर करता है ईवो को, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा भी कोई लोग होते हैं क्या करके उसे लग रहा था। लाइक उसका वो थीसिस पेपर सबमिट करने का समय आ चुका था, उसका वाइवा भी चल रहा था, तो वो सब कुछ टेक ओवर कर रहा था। उस समय उसका वो हीट आ चुका था। ओके, शान को पता है, लेकिन शान ने उसे इतना अच्छा सा टेक ओवर किया था। वो खुद को इतना कंट्रोल कर रहा था, उसने इतना सप्रेजेंस ले चुका था, पास में था ईवो के, उसके साथ सब कुछ वो दे रहा था, खाना से लेकर उसे नहा रहा था। ओके, आपको पता है ना, दोनों थोड़ा इंटीमेट हो चुके थे, इतना डीप नहीं, लेकिन वो सिर्फ बॉक्सर्स के साथ ईवो को देखा है। बाकी सब उसने देख लिया ईवो के बारे में, थोड़ा सा मेकआउट करते हैं, लेकिन वो जो मेन चीज़ है ना, वो अभी तक नहीं किया। इसलिए उसे नगाता था, उसके लिए खाना बनाता था, उसे खिलाता था, रेस्ट रूम भी लेके जाता था, क्योंकि ईवो को हीट था। ओके, उसका सारा काम शान कर रहा था। ईवो के आंखों में तो आंसू आ चुका था। ऐसा भी कोई अल्फा होता है क्या? लाइक क्या है यार करके वो तो गिफ्टेड फील कर रहा था। एक बार भी वो जो रट में शान को भी ट्रिगर हो रहा था, वो देख पा रहा था। जब भी शान को कुछ फील होता है, वो बोल देता है, बाहर चले जाता है और खुद को लॉक कर लेता है। लेकिन कुछ आधे घंटे या 1 आवर के बाद वो फिर से वापस आ जाता था और सॉरी बोलता था, सॉरी वो मुझे कुछ हो गया था, मुझे माफ़ कर दो करके फिर से उसके लिए सब कुछ करता था। तो ईवो तो रो रहा था यार। उनके पेरेंट्स तो परफेक्ट है, ऐसा एक बंदा अपने लिए चुना है पेरेंट्स ने। तो उसे लग रहा था, जैसा हमेशा बोलते हैं ना, कभी भी अपना पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कभी भी बुराई नहीं सोचते। यही सच है। मेरे मम्मा पापा बेस्ट, उससे ज़्यादा मेरी शानका के मम्मा पापा बेस्ट हो, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा बच्चे को बर्थ दिया करके वो सोच रहा था, और जियांग फैमिली को भी खातिरदारी दे रहा था। तो ये सब कुछ हो रहा था, तो समय भी जा रहा था, ईवो का हीट भी ख़त्म हो चुका था, और शान का उसके बाद रेट बहुत टिगर हो चुका था। तो शान ने कुछ 5 दिन के लिए ईवो के पास भी नहीं आया था। एक्चुअली वो घर को लॉक कर चुका था, लॉक नंबर को चेंज कर चुका था, और किसी को पास नहीं आने दे रहा था।
क्योंकि शैन एक डोमिनेंट अल्फा है, उसे पता है। तो ईबो के लिए वो सब कुछ कर रहा था, लेकिन जब ईबो का हीट ख़त्म हुआ तो शैन ने खुद को लॉक कर दिया था और वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस कर रहा था। तब आकर ईबो को समझ आ रहा था उसने कितना बड़ा कांड किया है करके, क्योंकि वो एक डोमिनेंट अल्फा है, उसका मार्क भी हो चुका है, उसका मार्क ओमेगा है और वो है ओमेगा उसका। तो जब वो रट में होगा उसका अल्फ़ा तो ट्रिगर होएगा ही, उसे मालूम है उसका ओमेगा कौन है करके। तो हमेशा गगा और मामा बोलते थे, वो कितना रोता था, कितना चिल्लाता था अपनी रट में, फिर भी उसने किसी भी ओमेगा के पास जाने से मना कर दिया था। हम लोग भी बोलते थे वो एक डोमिनेंट अल्फ़ा था, ओके। उनका पापा एक एनिग्मा थे और मम्मा एक अल्फ़ा थी, तो इसलिए उसका बहुत डिमोनिक था। लेकिन वो किसी के पास भी कभी भी नहीं गया था खुद के लिए, और खुद को कंट्रोल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए वो सप्रेसेंट्स लेता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने खुद देखा था शैन को, वो जो पेन वो एंड्योर कर रहा था, चिल्लाता था क्योंकि उसको बॉडी में पेन होता था, वो खुद को खरोचता था, ब्लड आ जाता था, इतना स्कार हो जाता था, फिर भी शैन ने कभी भी खुद को किसी के बारे में सोचने से भी इनकार कर दिया था। तब आकर पेरेंट्स को पता चला था शैन कितना परफेक्ट है ईबो के लिए करके, लेकिन वही चीज़ आज ईबो देख रहा था। शैन ने बिल्कुल ईबो को पास आने से मना कर दिया था, ओके। उसका कुछ 6 डेज हो चुका था, फिर भी अभी भी उसको वो रेड सब्ज्यू नहीं हुआ था, लेकिन शैन को पता है इसके बाद उसे सप्रेशंस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ईबो कुछ तो कर लेगा करके उसे लग रहा था। इसलिए शैन बहुत हेवी डोज ऑफ सप्रेशंस ले रहा था और वो खुद को ऐसा दिखा रहा था कि वो नॉर्मल है करके, क्योंकि 1 वीक हो चुका था, ओके। तो 1 वीक से शैन ईबो को टेक ओवर कर रहा था, इसलिए वो कॉलेज नहीं गया था। तो अभी शैन ऐसा बताता है कि मुझे कॉलेज में काम है भैया, तो उसका टीसिस पेपर और उसका पेपर सब कुछ ख़त्म हो गया, तो वो घर में है अभी, ओके। लेकिन उसका एक फाइनल वाइवा होगा, सिर्फ उसे अटेंड करना है, उसके बाद उसका पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद उसका सबमिट होने के बाद उसका वो इनाग्रेशन और ग्रेजुएशन सब कुछ होगा। तो बस इतनी सी काम उसका बचा है। तो शैन ने ये बोल दिया ईबो अब तो अब कॉलेज नहीं आएगा, तो शैन ने बोल दिया मुझे यहाँ से दूर जाना है तो मुझे कॉलेज ही जाना है, ऐसा ही बताऊँगा करके वो दूर दूर भाग रहा था, ओके। लेकिन फिर भी अभी भी शैन को वो जो रट का पीरियड है ना अभी प्रोलॉन्ग हो रहा था, पता नहीं क्यों उसे, लेकिन हमें तो पता है ना, क्योंकि उसका ओमेगा उसके पास है, वो चाहता है, वो अल्फा चाहता है उसके ओमेगा को, लेकिन शैन को तो पता नहीं है ना ये उसका ओमेगा है करके। तो ये बातें चल रहा था। ऐसा ही चलते चलते वो ईबो और शैन एक दिन बात कर रहे थे, ओके। कुछ 2 वीक्स हो चुका था, अभी भी शैन का वो जो रट है ना वो ट्रिगर्ड ही था, लेकिन वो बहुत कंट्रोल कर रहा था और ईबो के सामने खुद को बिल्कुल नहीं दिखा रहा था, ओके। तो उस दिन शैन ने इतना सप्रेशंस लिया था क्योंकि ईबो को वो अनकंफर्टेबल फील करवाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बहुत सप्रेशंस लिया और खुद को इतना मेकओवर कर दिया और घर आया। तो दोनों बातें कर रहे थे, वैसा ही शैन ने खाना बनवाया था ईबो के लिए और वो सोफ़ा में पड़े रह रहे थे और टीवी देख रहे थे। तो ईबो शैन के ऊपर था और शैन को हक करते हुए ऐसे ही टीवी को देख रहा था और पॉपकॉर्न को खा रहा था। तो शैन बस सिर्फ ऐसे कह सकते हैं कि शैन लेटा है, ओके, उसके ऊपर ईबो लेटा है। तो शैन का चिन ईबो की फोरहेड है ना वहाँ पे है, तो ऐसा है। तो शैन सिर्फ अपनी चिन है ना, चिन को ईबो की फोरहेड और अपनी बैंग्स में ऐसे रगड़ रहा था, ऐसे ही कैरकेस कर रहा था। ईबो हंस पड़ा, क्या हुआ गगा करके देख रहा था। देखा तो शैन के आंखों में कुछ खोया खोया लग रहा था, वो कुछ सोच रहा था, ये लग रहा था। तो ईबो ने पूछा ग करके, लेकिन शैन तो बिल्कुल गुम हो चुका था। कुछ 5 बार ईबो ने बुला चुका था, फिर आकर ईबो को लगा जोर से बुलाना है करके, शैन ग करके वो चिल्लाया था। शैन ने बोला हाँ हाँ ईबो। तो ईबो अभी कुछ गुरूर के देख रहा था। शैन ने पूछा क्या हुआ बेबी करके, वो ईबो को हक कर चुका था और पूछ रहा था क्या सोच रहे हो। हाँ मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो बस टीवी खा रहा हूँ ना, टीवी देख रहा हूँ ना करके वो बदलते बदलते बात बोल रहा था। तो ईबो को पता चल चुका था। तो ईबो ने पूछा आपकी ओमेगा के बारे में सोच रहे हो, क्या हुआ, आप उसके बारे में सोच रहे हो ना, वो जो लैन ईबो के बारे में करके वो पूछ रहा था। शैन साइलेंट था। आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते गगर, आप तो मेरे हो ना करके ईबो बोला। शैन फिर भी साइलेंट था। आप उससे बात क्यों नहीं कर देते हो, एक बार उससे बात कीजिए और उसे एक्सप्लेन कीजिए, उसे भी आपसे प्यार नहीं है ना, वो भी आपसे शादी नहीं करना चाहता है ना, वो भी आपसे दूर दूर भागता है ना गगर।
तो शैन एक टूटा हुआ हंसी दे रहा था। सच है यार, सबका मनपसंद पर्सन है शैन। डायमंड बैचलर ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड है, सब लोग मरते हैं उसके लिए, और कॉलेज में भी वो फिदा है सबके लिए। और ये जो लड़का उनके सामने है वो भी मरता है शैन के लिए, लेकिन वो किसी और का है जो उसे देखता भी नहीं, लेकिन उसी के साथ उसका ज़िंदगी बंधा है। तो वो सोच रहा था और बस एक टूटा हुआ स्माइल दे रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था और साइलेंट था। वो जो साइलेंस है ना, ईवो को वो मार रहा था। जो साइलेंस वो अभी सहन कर रहा है ना, उसका कारण ईवो है ना। वो अभी भी बोल सकता है, मैं हूँ आपका फियांसी, मैं हूँ आपका ईवो, मैं ही आपका लैंड भी हूँ, मैं ही आपका वांग भी हूँ, सिर्फ मैं हूँ आपका और आप सिर्फ मेरे अल्फा हो करके वो बोल सकता था। लेकिन क्या बोले? शान का वो टूटा हुआ स्माइल देकर वो फिर से पूछ रहा था, घ करके ईबो ने पूछ रहा था। तो शान ने बोला, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता, कभी भी, कुछ भी हो जाए हर्ट नहीं कर सकता, मेरा है ईबो करके वो बोल रहा था। ईबो का मन टूट रहा था, पता नहीं क्यों टूट रहा था। वो जो ट्रस्ट शैन ईबो के ऊपर रख रहा है ना, क्या वो काबिल भी है? वो अभी इतना नाटक कर रहा है शैन के सामने, इतना झूठ बोल रहा है खुद के बारे में और खुद को छुपा रहा है और इतना दर्द दे रहा है शैन को। क्या वो डिजर्व भी करता है शैन को? कर ईबो को लग रहा था। वो भी साइलेंट हो चुका था। शैन अभी ईबो को देख रहा था, क्या हुआ करके। ईबो अभी साइलेंट था। शैन को ऐसा लग रहा था मैंने उसे हर्ट कर दिया, अभी क्यों मेरी ओमेगा के बारे में उससे बात कर रहा हूँ, नहीं ये गलत है करके उसने ईबो को कस के पकड़ा, पास खींचा और एक हॉट डीप किस कर रहा था, उसे किस कर रहा था लिटरली। और उसका जो ट्रांजैक्शन है ना वो पेनफुल था। ईबो वो फील कर पा रहा था, जितना भी वो कोशिश कर रहे लेकिन वो फील कर पा रहा था। वो जो बिट्रेयल फीलिंग, वो सब कुछ ईबो सहन कर पा रहा था और उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। फिर भी शान ने उसे छोड़ा नहीं। उनको एक छोटा सा मेकआउट हो रहा था वहाँ पे। दोनों अपने हाथों को यूज़ किए थे और सेटिस्फाई किए थे, उसके आगे नहीं बढ़े थे। दोनों ऐसे ही लेटे रह रहे थे और दोनों को देख रहे थे। दोनों की आंखों में कुछ ही नहीं था, लेकिन वो सेटिस्फाइड थे। ये जो पास वाली फीलिंग है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये वो कस के पकड़ चुका था अपने अल्फा को और वो देख रहा था, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए ना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा करके बोल रहा था। शैन बस एक हंसा, उसे अच्छा लग रहा था। मैं भी करके उसने बोला, फिर से एक छोटा सा किस, और दोनों ऐसे ही सो चुके थे उस सोफे में। कितने बार ऐसा हुआ होगा हम लोगों को भी मालूम नहीं, लेकिन वो वाली पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है, लेकिन बहुत बार उन दोनों ने खुद को ऐसा ही सेटिस्फाई किया है। मेकआउट इतने बार हो चुका है, रग रग से उनको मालूम है शैन को ईबो के बारे में, उसकी बॉडी के बारे में, उसके बारे में सब कुछ मालूम था। कितना मोल है उसके ऊपर, कितना क्या है, कैसा है ईबो, वैसा ही ईबो को भी पता है। वो बिना हाथ रखे बोल सकता है शैन कैसा है क्या है करके। सब कुछ इतना इंटीमेट हो चुके थे, फिर भी वो जो दूरियां अपने दोनों के पास थे ना, वो दोनों को मार रहा था। तो ये सब कुछ हो रहा था, फिर भी दोनों अपने समय को अच्छा सा बिता रहे थे। ओके, तो ऐसा ही समय चल रहा था। शैन अभी थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। ओके, तो ये हो रहा था और अभी उसने ईबो इतना प्यार देता है शैन को, तो शैन वो हमारी लैंड ईबो के बारे में सोच नहीं रहा था। पता नहीं क्यों वो बातें दिमाग में आए तो भी वो बोल देता था, नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे ईबो को देखना है, ईबो के बारे में सोचना है, उसको समझना है, अभी मेरे फियांस के बारे में मैं सोचना नहीं चाहता हूँ। तो खुद से रोक देता था। तो ईबो के बारे में वो सोच नहीं रहा था, अपनी फियांसी लैन ईबो के बारे में, लेकिन वांग ईबो के बारे में बहुत कुछ सोचता था। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी हो रहा था। ईबो शैन से सब कुछ पूछता था, शैन सब कुछ बता भी था, लेकिन अब तक शैन को ईबो के बारे में और कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं पूछता था। इवन उसका भाई कौन है करके भी मालूम नहीं था। जैसा उसने उस पार्टी में देखा था, वो जो वांग फैमिली है ना, सिर्फ वो मालूम है उसे। ओके, उसके आगे या पीछे कुछ भी मालूम नहीं है ईबो के बारे में शैन को। शैन को ये फील ही नहीं हो रहा था उसे ये सब कुछ मालूम भी करना है करके। वो इतना प्यार में पड़ चुका था कि वो सब कुछ भूल चुका था, अंधा हो चुका था प्यार में। यही हो रहा था उसके साथ। तो समय जा रहा था और बहुत कुछ हो रहा था।
इसी के समय में ईबो तो अभी कॉलेज में जा रहा था और बहुत सारे लोग शैन के ऊपर अभी भी फिदा है, उन लोग शैन को पाना चाहते हैं। ओके, तो मैंने आपको पहले भी एक लड़की के बारे में बताया था जिस लड़की के कारण ईबो ने झगड़ा किया था, मालूम है ना आपको। तो वो लड़की अभी कुछ कांड कर चुकी थी। सिचुएशन ऐसा बन चुका था कि एक पार्टी जैसा हो रहा था। ओके, वो पार्टी में एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स भी गए थे। हमारी कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स और बहुत सारे प्राइज ट्रॉफीज़ और ये भी मिला था। तो जो स्टूडेंट्स को वो जो ये मिला है ना, वो सारे स्टूडेंट्स को एक पार्टी दे रहे थे। और यहाँ कॉलेज में जो भी स्पॉन्सर्स है, बहुत बड़े लोग होते हैं ना, उनका फैमिली मेम्बर्स भी वो जो पार्टी में आए थे। तो शैन को तो पक्का जाना ही पड़ा था, वो होम रूम टीचर भी था, तो उसकी वजह से एक ऑफिशियल मीटिंग था। ओके, एक पार्टी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा था। उसी समय शैन को एक ड्रग दे चुके थे। शैन सब कुछ टेक ओवर कर रहा था। उसने ईबो से बोल दिया था, बेबी तू घर में रहो और कुछ नहीं करना, ठीक है करके वो बोल दिया था। और यहाँ पे जा पड़ा था। वो जो होटल में जा चुका था, उसका एक रूम भी था, वो वहाँ गया था और फ्रेशन अप हो चुका था और पार्टी में गया, सब कुछ टेक ओवर कर रहा था। वो लड़की है ना, उसने शैन को ड्रग दे दिया था। लाइक मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी कुछ 3 दिन और हो चुका था, लाइक 2.5 वीक्स हो चुका था, लेकिन अभी भी शैन का वो जो रट का पीरियड है ना, वो ख़त्म नहीं हुआ था। वो अभी भी सप्रेशंस ले रहा था। जितना पास वो ईवो के पास जा रहा था, लाइक ऐसा कह सकते हैं आंखों के सामने खाना है, लेकिन वो उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, खा नहीं सकते, उसे फील नहीं कर सकते। तो हमें वो क्रेविंग होता है ना, वही हो रहा था शैन की अल्फ़ा के साथ में। उसे पता है उसका ओमेगा है करके, लेकिन वो उसे छू नहीं सकता है, उसे फील नहीं कर पा रहा था। फील करता था लेकिन किसी और के नाम से। तो वो जो अल्फ़ा और वो जो ह्यूमन का जो टक्कर हो रहा है ना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। शैन कुछ भी करके खुद को कंट्रोल कर लेता था, लेकिन आज उसके साथ इतना बुरा हो चुका था, वो ड्रगी हो चुका था। किसी ने उसको ड्रग दे दिया था, वो अचानक उसे पी भी चुका था। वो हमेशा वेरी कॉन्शियस रहता था, लेकिन अभी वो जो प्यार का मूड है ना, इसलिए वो कुछ हो चुका था उसके साथ। तो ये हुआ और शैन, वो लड़की शैन को लेके जा रही थी उस रूम पे, लेकिन ईबो कुछ 2 घंटे से शैन को फ़ोन लगा रहा था। ओके, शैन को फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। तो ईबो को कुछ वो फील होता है ना, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है करके, इसलिए ईबो भी वहाँ पे आ चुका था। जब इसने वो ड्रग लिया, इसका कुछ अनकॉन्शियस स्टेट हो रहा था। ओके, पूरा का पूरा अनकॉन्शियस नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी कॉन्शियस को लूज़ कर रहा था और ढीला हो चुका था। तो वो लड़की लेके जा रही थी और रूम के अंदर बिठा चुकी थी और शैन बोल रहा था ईबो ईबो करके। वो अनकॉन्शियस स्टेट में भी सिर्फ ईबो के नाम बुला रहा था। ये लड़की देख रही थी, उसे गुस्सा आ रहा था क्या, और वो पास आ रही थी और शैन को देख रही थी। और शैन बहुत ही लूज़ हो रहा था, खुद की कंट्रोल में नहीं था। तो वो देख रही थी, वो शैन की वो जो शर्ट है उसे वो जो कोट है उसे निकाल चुके थे, वो जो ब्लेज़र है उसे निकाल चुके थे, और उसका एक टाई था उसे भी निकाल चुके थे, और वो शर्ट है उसे भी निकाल रही थी। तो वो अंदर तो पूरा का पूरा ओपन नहीं करता टॉप में, तो वो देख रही थी और निहार रही थी। ओके, और उसने उसकी बेल्ट को थोड़ा सा खोल दिया था और अपनी पैंट में हाथ, हाँ, उसकी शर्ट, उसकी जो ब्लेजर्स, उसकी जो इनर्स, सब कुछ एक एक करके पूरा का पूरा घिर रहा था। और शैन के पास आ चुका था, और शैन तो ऐसे ही ऐसे बैठा था, वो पास आ चुका था। और शैन की वो जो सिर है ना, उसे वो अपने हाथों से पकड़ रहा था और आंखों के सामने रख रहा था और बोला, जब आप मुझे मेरी हीट पे मदद कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं आपको कर सकता हूँ। नहीं यार, बस ऐसे ही थे। बाथरूम में भी बहुत बार हो चुका था। वो कुछ कर नहीं पा रहा था यार। उसका रट बार बार ट्रिगर हो रहा था। उसने जो भी सप्रेशंस लिया था, बहुत ईबो से प्यार करते उसे, उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन अब दोनों बॉन्ड हो चुके थे। ओके, जैसा पहले ईबो को मार्क हो चुका था, इसलिए शैन का वो भी जो फीलिंग्स है ना, ईबो को समझ आ रहा था, अभी शैन को भी समझ आ रहा था। और वो बोल रहा था, नहीं बेबी, मैं उनसे बात करूँगा, सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूँगा। वो बार बार कहता था। ईबो की आंखों में आंसू आ जाता था। वो प्यार भी था, पेन भी था, प्रेशर भी था, और एक बिट्रेड फील भी था। सब कुछ हो रहा था। और उसके अल्फा का वो जो फील, उसका वो नीडीनेस, वो फील होता है। खाते खाते भी ईबो को वो फिर से खा लेता था। बहुत बार ऐसा हो चुका था इस 3 दिन में। इतने समय उन लोग एक साथ जुड़ चुके थे कि
अभी कोई भी उन लोगों को दूर नहीं कर सकता। सच्ची वाली ऐसा एक बन चुके थे, पूरा का पूरा मन तन सब से। उनका अभी खून भी एक हो चुका था, इतना एक हो चुके थे। ओके, तो ये सब कुछ हो रहा था और 3 दिन हो चुका था और फ़ोन कॉल्स आ रहा था। ईबो की फ़ोन तो डेड है यार। अभी शैन को फ़ोन कॉल बार बार आ रहा था, तो वो फ़ोन को देख रहा था। वो शीचैन का फ़ोन था। उनको तो डर लगेगा ना, 3 दिन हो चुका है, उन्होंने अपनी बाई से एक भी शब्द नहीं सुना है। कहाँ है, क्या कर रहा है, ठीक भी है क्या? अगर वो शैन के साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए वो शैन को भी फ़ोन लगा रहे थे। लेकिन आज आकर शैन की फ़ोन को उठा रहा था और वो देख रहा था ईबो को और बातें बता रहा था। तो वो देख रहा था। ओके, तो ईबो सो रहा था, लेकिन सो नहीं रहा था, लेकिन टायर्ड, इतना टायर्ड था कि वो कुछ हिल भी नहीं रहा था। तो शैन उसे देखते देखते बात कर रहा था। गगा कुछ पूछ रहे थे, तो शैन ने बोला, गगा मैं शादी के लिए तैयार हूँ, हम शादी करेंगे करके वो बोला। ओके, वो बोल रहा था और वो उठ चुका था। वो बाहर जा चुका था। वहाँ पे एक टॉवल पड़ा रहा था, उसे निकाला और अपनी वेस्ट में वो रैप कर चुका था और बाहर बालकनी में जा चुका था, क्योंकि उसे पता है ईबो सो रहा है करके। जाते समय भी ईबो की बैंक्स में एक किस, एक नोस में एक किस और लिप्स में एक बड़ा सा स्मूच दिया और वो जा पड़ा। हंसते हंसते जा चुका था। उसने डिसाइड कर दिया अपनी ज़िंदगी में उसे क्या करना है करके। उसने शादी करने के लिए हाँ कर चुका था और जा पड़ा था। यहाँ पे ईबो तो आंखों में आंसू ही आंसू आ रहा था, क्योंकि जब वो इंटीमेट हो रहे थे तो शैन ने बोला, मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हें अपना मानूंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा करके इतने बार बोला था। यानी इस वांग ईबो से मैं प्यार करूँगा करके बोल रहा था। लेकिन आज शैन क्या कर रहा है? शैन बोल रहा था वो अपनी फियांसी यानी लैन ईबो उनसे शादी करेगा करके बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? ईबो के साथ उसने सब कुछ कर लिया, अपना बना लिया था, एक हो चुके थे, उसका सब कुछ लूट चुका था और अब ये कह रहा है इसे छोड़कर उससे शादी करेगा करके, या इसे भी शादी कर लेगा और उसे भी रख लेगा क्या? ईबो के मन में बहुत कुछ आ रहा था और आंखों में आंसू ही आंसू आ रहा था। उसकी लिप्स है ना वो टाइप हो रहा था, टाइपराइटिंग मशीन जैसा गड़गड़ गड़गड़ हो रहा था, क्योंकि उसे रोना आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मैं मर चुका हूँ करके उसे लग रहा था। उसे अच्छा नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था वो इस ईबो को अपनाएगा करके। लेकिन शनगा ने बोला वो उसकी फियांसी से शादी करेंगे करके। उसे बिट्रेयल फील हो रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी आंखों को कस के पकड़ चुका था और देख रहा था और रो रहा था, इतना रो रहा था। ईबो रोते रोते बाहर देख रहा था। वो जो बालकनी है वहाँ पे उस आदमी को देख रहा था जिसने उसे सब कुछ दे चुका है, उससे जुड़ चुका है, लेकिन आज उसने उसे छोड़ भी चुका है। तो वो देख रहा था वो जो मार्क्स, बॉडी में इतना बाइट मार्क्स, इतना स्क्रैचेस, वो पूरा का पूरा हर्ट था। फिर भी ईबो को अच्छा नहीं लग रहा था। वो देख रहा था। ईशान अचानक इस तरह मुड़ा था। ईबो को फील हो चुका था, इसलिए वो अपनी आंखों को क्लोज कर चुका था, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली ओपन होते हुए वो देख रहा था। शान हंसते हंसते बात कर रहा था। यार उसे बिट्रे कर रहा है, लेकिन वो हंस रहा था। ईवो को ऐसा लग रहा था किसी ने एक रस्टर्ड स्वार को अपने दिल के अंदर छुपा चुका है और उसे बाहर स्लोली निकाल रहा है। इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे टूटा फील हो रहा था। उसे ये भी लग रहा था जो मैंने इनके साथ किया था शायद वो सब कुछ मुझे अभी वापस मिल रहा है करके वो खुद से भी भूल रहा था, खुद को कोस रहा था। लेकिन उसे उसे ऐसा लग रहा था मैं अभी मर जाऊंगा। उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया था, वो प्यार चाहता था, लेकिन पहला प्यार किया वो भी किससे? अपने ही पति से, जिसके साथ उसका शादी होने वाला है। लेकिन अभी उसे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने ऐसा खेल क्यों खेला था, पहले आते ही मैंने क्यों बता दिया उनको मैं हूँ लैनी वो करके। आज वो मेरे साथ सब कुछ कर चुके, उससे बोला था मुझसे प्यार करेंगे, मेरे साथ शादी करेंगे करके, लेकिन अभी वो कह रहे वो शादी किसी और से करेंगे। इसका मतलब मुझे छोड़ देंगे क्या है? उसे रोने इतना आ रहा था, वो अपनी कंट्रोल्स को कंट्रोल कर रहा था। उसके ऊपर एक ब्लैंकेट था, वो नेकड़ ही था, ओके, लेकिन उसके हाथ को वो कस के पकड़ चुका था, क्योंकि शैन वापस आ रहा था हंसते हंसते। वो कुछ था, उसने कुछ सोच लिया है अपनी जाने के लिए, लेकिन ईबो को तो मालूम नहीं है ना क्या है करके। वो आ रहा था वापस, पास 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 आ रहा था।
ईवो अपने हाथों को इतना कस के पकड़ चुका था। शैन आया और अचानक वो एक्चुअली वो बहुत हैप्पी था, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर रहा था और ईवो के ऊपर ही गिर चुका था, लाइक लिटरली। और ईवो को दर्द भी लगा, लेकिन उसे इसे सहना भी नहीं चाहता था। ये जो टचेस अभी उसे दर्द दे रहा था, जो टचेस उसे ये जो टचेस है ना, जो वो चाहता था, जिसे पाने के लिए कुछ भी करने के लिए कुर्बान भी दे सकता था, लेकिन अभी टचेस उसे नरक जैसा लग रहा था। उसे रोना लग रहा था, उसे रोने आ रहा था, लेकिन वो रो नहीं सकता था। फिर भी एक आंसू आ चुका था और एक छोटा सा मौन करके आ चुका था। शैन को समझ आ चुका था इस 3 दिन में शैन ने इतना परेशान कर दिया कि ईवो दर्द में होता था हमेशा, लेकिन वो दिखाता नहीं था, वो बोलता भी नहीं था, क्योंकि उसे पता है उसका अल्फा रट में है, उसे ये सहन नहीं पड़ेगा करके ईवो को लगता था, इसलिए वो कुछ बोलता नहीं था। लेकिन वो आंसू जब तीसरी दिन शैन को थोड़ा सा वो रट का इफेक्ट कम हो चुका था, तभी आकर उसे समझ आ रहा था ईवो पेन में है करके। तो अभी शैन को ऐसा लग रहा था, चलो मेरी बेबी पेन में है, मैं उसे और सता नहीं सकता और बहुत काम भी है, इसलिए मुझे अभी जाना चाहिए। क्योंकि उसने ईवो के लिप्स में एक बढ़िया सा किस, वो इतना डेंस था, इतना प्यारा था, ईवो के आंखों से आंसू आ रहा था। जब शैन ने ये फील किया, क्योंकि जब वो किस कर रहा था, वो जो आंसू है ना उसकी आंखों से टपकते हुए आकर शैन के लिप्स पे आ चुका था, तो वो तुरंत देखा था बेबी करके। लेकिन ईवो अभी भी सो रहा था, लेकिन आंसू आ रहा था। क्या इतना दर्द हो रहा है कि मैंने तुम्हें इतना दर्द दे दिया? बेबी सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस करता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना मेरे गगा, है ना? मैं तो अब तुम्हारा सब कुछ बन चुका हूँ ना, मैं तो तुम्हारा जांफू हूँ। क्योंकि शैन हंसे हंसे बोल रहा था, उसके जो शाबी हैर है उसे वो ठीक किया, वो आंखों के से आंसू आ रहा था, उसे अपनी चीक से उसे रब किया और वाइप अप कर दिया था और हंस रहा था। तुम सिर्फ मेरे हो ईबो, सिर्फ मेरे हो। जब शैन ने ईबो बोला था, ईबो के आंखों से एक और पानी आ रहा था। क्या हुआ, तुम इतना दर्द हो रहा है क्या? हाँ दर्द तो हो गए, जो काम मैंने किया था मुझे माफ कर दो ईबो, मुझे माफ कर दो करके वो उसे खुद से बोल रहा था, क्योंकि वो इतना हार्श था ईबो के साथ वो इंटीमेट सेशन में, इसीलिए ईबो को दर्द हो रहा है, इसीलिए वो ऐसा फील कर रहा है मेरी टचेस के कारण करके शैन को लग रहा था। लेकिन अंदर अंदर जो टर्मोइल चल रहा था उसके बारे में शैन को अंदाज ही नहीं, ठीक है। उसके बाद शैन उठ चुका था, उसने ईबो को एक ड्रेस पहना दिया था। सारे समय ईबो इतना कंट्रोल कर रहा था, इतना कंट्रोल कर रहा था, अपनी दांतों को दबा रहा था, अपने हाथों में इतना कस के पकड़ चुका था कि उसके हाथ से खून आ रहा था, क्योंकि उसकी नाखून है ना वो अपनी फ्लैश के अंदर जा चुका था, खून आ रहा था अपने हाथ से, थोड़ा थोड़ा सा धब्बे का खून भी था। लेकिन शैन को ये एहसास नहीं हो रहा था, तो शैन ने उसका शैन का ही एक लॉन्ग वाइट शर्ट था, ओके, उसे उसने पहना दिया, नीचे कुछ नहीं पहनाया, उसने उसे ऑलरेडी वॉशअप कर चुका है रात में ही, ठीक है, क्लीन अप कर चुका था, तो बेडशीट पहनाया और वो जा पड़ा रेस्टरूम के अंदर, हंसते हंसते जा रहा था। तो बहुत कुछ था शैन, वो जा चुका था और नहाने के लिए जा चुका था। तो यहाँ पे ईबो उठ के बैठ चुका था, ये हो क्या रहा है करके उसे चिल्लाने का मन कर रहा था। आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मुझसे प्यार करते हो ना? नहीं नहीं नहीं, अब तो मुझसे प्यार करते हो, लेकिन उससे शादी करोगे, है ना? क्योंकि वो खुद से लड़ रहा था। ईबो को दिमाग इतना बिगड़ चुका था कि वो दोनों एक ही लोग हैं, उसे समझ ही नहीं आ रहा था किससे भी वो शादी कर ले, प्यार कर ले, वो तो एक ही आदमी है ना। लेकिन उसका मन मानने को हो ही नहीं रहा था, वो खुद से जलस था, खुद से लड़ रहा था। नहीं, ये सही नहीं है, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उसे लग रहा था, उठने की कोशिश कर रहा था, उठ नहीं पा रहा था, इतना दर्द में था, इतना दर्द में था। और तीनों दिन शैन टेक ओवर कर रहा था ईबो को, उसे पानी से लेके खाना से लेके सब कुछ शैन ही दे रहा था। मैंने तो बताया था ना आपको, वो पीता था, खाता था, सब कुछ शैन ही देता था, क्योंकि वो उठ नहीं पाता था, इतना पेन होता था। फिर भी अभी वो खुद को उसी पेन में से हिला के ढुला के वो शर्ट पहना था। ईबो शैन का ही एक पैंट वहाँ पे फड़ा रहा था, ईबो का ड्रेस कहाँ है उसको पता ही नहीं चल रहा था, उसी को निकला, उसने पहना। बहुत दर्द हो रहा था, बहुत। वो देख रहा था, वो जो प्यार है ना शैन का, इतना स्ट्रांग है करके वो देख रहा था। फिर भी वो क्या ही बताया यार, उसका भी इमोशन माइंडसेट बहुत डैमेज हो चुका है। वो उठा, बहुत कष्ट से चल पड़ा, ड्रेस पहन चुका था, वो रोते रोते सिर्फ और सिर्फ अपनी फोन खो लिया था और वो बाहर जा चुका था। ये सब बातें कुछ 15 मिनट्स हुआ था शैन ईबो को उस जहाज से बाहर जाने के लिए। इसके अंदर शैन बहुत अच्छा सा नहा चुका था और वापस बाहर भी आ चुका था। ईबो तो गया, शैन को शॉक हो चुका था क्या हुआ है करके, क्योंकि वो एक होटल है, ओके, तो वहाँ पे देख रहा था, ईबो तो नहीं था वहाँ पे, क्या हुआ करके वो इधर उधर ढूंढ रहा था और बैठ चुका था। शायद उसे लगा ईबो अभी यहीं पे होगा करके वो देख रहा था। कुछ आधे घंटे हो चुका था, ईबो का नाम और निशान कुछ भी नहीं था। उसे डर आ रहा था, सच्ची वाले डर आ रहा था। वो उठ चुका था और वहाँ से बाहर गया था। वो देख रहा था, एक वेटर आ रहा था, उससे पूछा क्या आप इसी फ्लोर में काम करते हो? उस वेटर ने बोला हाँ सर, हाँ आप बताइए क्या हुआ, आपको कुछ खाना चाहिए क्या? क्योंकि उस 3 दिन में यही वेटर था जो फूड रख रहा था, सब कुछ रख रहा था।
तो पूछ रहा था यहाँ पे कोई गया था क्या करके पूछ रहा था। नहीं सर कोई नहीं था। हाँ कोई भी नहीं गए थे। लेकिन एक और वेटर वहाँ पे पास में था, उसने बोला हाँ एक लड़का था, वो थोड़ा गिर चुका होगा शायद, वो ऐसे ही जा रहा था करके बोल रहे थे। शान को झटका लग चुका था। लाइक जा रहा था मुझे छोड़कर, कहाँ जा रहा है वो? क्यों, वो तो सो रहा था ना अभी तक, कहाँ गया, क्या हुआ करके उसे डर लग रहा था। तो तुरंत निकल पड़ा, वो गया उस घर पे, उनका घर पे। वो जा रहा था, दौड़ रहा था, भाग रहा था, कार को लिया। एक कुछ 1 आवर की ड्राइव थी, लेकिन वो 45 मिनट्स या 40 मिनट्स में वहां पे पहुंच चुका था और अंदर दौड़ रहा था। और पहले वो गया अपने घर में, क्योंकि उसे पता है वो तो इसके घर में ही आएगा ना। तो वहां पे दौड़ दौड़ रहा था, जा रहा था, देख रहा था, लेकिन ईबो तो वहां पे था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। ईबो वहां पे नहीं था, तो वो बैठ चुका था। अब वो क्या करे? तब मुझे समझ आ रहा था, कुछ 4 महीना हो चुका है, ओके 3.5 मंथ्स हो चुका था, लेकिन आज तक ईबो के नाम के अलावा यानी वांग ईबो करके और कुछ भी शैन को मालूम ही नहीं था। ये ऐसे कैसे हो सकता है? शैन एक इतना स्ट्रैटेजिकल पर्सन है, कुछ भी हो जाए उसका टाइमिंग, उसका प्लानिंग और उसका स्ट्रैटेजी ऑलवेज प्लान भी होता था। लेकिन ईबो के बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। वो सोच रहा था, लेकिन वो दौड़ पड़ा था उसी समय पे। ईबो के घर के अंदर जा चुका था, उसने पासवर्ड डाला, अंदर गया और देख रहा था वहां पे सब कुछ ऐसा ही ऐसा था, वैसा कल छोड़ कर गए थे वैसा ही था। तो सब कुछ देख रहा था, कुछ ढूंढ रहा था, किसी किसी चीज के बारे में ढूंढ रहा था। और वो अचानक लैंड चीचन को कॉल किया और पूछ रहा था, क्योंकि ये जो अपार्टमेंट है ना, ये जो अपार्टमेंट पूरा का पूरा लैंड्स का ही है, ओके। लेकिन किसी को ये मालूम ही नहीं था कि उनका बहुत पुराना अपार्टमेंट है। लेकिन इसमें ये जो पेंट हाउस, ये जो अपार्टमेंट है, इसका अथॉरिटी पूरा वेस के हाथ में था। ये सब कुछ हो रहा था, तो लैंड एजेंट से पूछना चाहते थे। वो कॉलेज जाओ खड़ा था, वहां पे जाकर देख रहा था, सारा जहाँ 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 ईवो हो सकता था वो सारा जहाँ पे ढूंढ रहा था। इसे मालूम ही नहीं चल रहा था ईवो अचानक कैसे कैसे जा सकता है, ओके। तो ये ढूंढ रहा था, इतना ढूंढ रहा था, उसे बहुत क्या ही बताया यार, आपको समझ आ रहा है ना। वो टूट चुका था। अचानक ईबो ऐसे उसे छोड़कर चले जाए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर से कॉल आया और बोल रहा था, लैंड बोल रहे थे, शैन कहाँ पे हो तुम? हाँ कॉलेज क्यों नहीं आए हो करके पूछ रहे थे। तो ये बोल रहे थे, गगा गगा मुझे आपसे बात करना है, मुझे आपसे बात करने करके। लेकिन लैंड ने बोला, क्या है वो, क्या है, कुछ बोलो करके। तो ईबो शैन ने बोला ईबो करके, ओके। तो तुरंत उन्होंने पूछा, क्या है मेरे भाई के बारे में, क्या है? तो तब आकर शैन को समझ आ रहा था, जो हेल्प अभी ये मांगने वाला है वो किससे मांगने वाला है? उसका फियांसी जिसके साथ वो धोखा कर रहा है, उसका भाई के पास ये बोलने वाला है कि मैं किसी और लड़का से प्यार करता हूँ और उसका नाम भी ईबो है, जो आपका भाई का नाम है करके वो बोल सकता है क्या? शान को तो इतना डिवास्टेटिंग फील हो रहा था, वो क्या करे, इसने क्या कांड करके बैठा है। वो अपने सब कुछ दे चुका है ईबो को, अब वो एक भी हो चुका है, उसे छोड़ नहीं सकता है। अब वो क्या ही करेगा? पागल हो चुका था यार, लिटरली वो पागल हो चुका था। और सारे जहाँ पे ढूंढ रहा था, यहाँ वहाँ एक भी जगह नहीं जहाँ पे उसने ढूंढा नहीं। लेकिन ईबो कहीं भी नहीं मिल रहा था, कहीं भी नहीं मिल रहा था। इतना डिवेस्टेटेड हो चुका था, इतना ब्रूटली। वो बारिश हो रहा था, वो रोड में ऐसे ही अपनी नीज में था और बैठ के रो रहा था, ईबो वापस आ जाओ प्लीज, ऐसा मत करो, मैं सब कुछ टेक ओवर कर लूंगा, क्या हुआ तूने क्या सुना करके। वो सब कुछ देख रहा था। तब उसे याद आ रहा था, ये बातें कर रहा था, ईबो की आंखों में आंसू था। तो शैन को अब याद आ रहा था कि तूने सुना, लेकिन वो सच नहीं है ईबो, वो सच नहीं है करके शैन सोच रहा था एक्चुअली बात क्या हुआ था करके, ओके। तो 3 दिन से इन लोग घर नहीं आ रहे थे। गगो को तो अंदाजा हो चुका था कि कुछ तो गलत है, क्योंकि उनको तो पता है ना, वो पहले ही बता चुका था हमारी गगो से कि शेंगो को रट था, लेकिन उन्होंने मेरे लिए सब कुछ कंट्रोल किया था क्योंकि वो रोते रोते बता रहा था और खा भी रहा था और पी भी रहा था क्योंकि वो खुश था। उनकी अल्फा इतना प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, उसे अच्छा लग रहा था, ये सब कुछ बता रहा था। लेकिन उनको तो पहले से पता था जो आदमी अब 36 ईयर्स का होने वाला है, लेकिन उसने बचपन में अचानक एक एक्सीडेंटली एक लड़का को मार कर दिया था, ओके। आज तक उसने किसी एक ओमेगा को देखा नहीं, उसके बारे में सोचा नहीं, उसके पास जाया नहीं। तो वो कितना डिटरमाइंड पर्सन है उनको तो पता ही है, इसीलिए तो उन्होंने अपनी ईबो को शैन को देने के लिए हाँ किए थे, है ना। तो यही बातें ईबो दोहरा रहा था, ओके। तो उनको पता है शैन को रट चल रहा था। 3 दिन से उन लोग पास नहीं थे, तो उनको समझ आ चुका है ईबो ही होगा तो पास गया होगा शैन को मदद करने के लिए। उनको अंदाज हो चुका था, इसलिए उन्होंने शैन को कॉल किया और पूछ रहे थे। तो उन्होंने शादी को आगे लेके जाने के लिए पूछ रहे थे। तो रैट और हीट एक हुआ है तो शायद कुछ हो सकता है, शायद वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है ना, चांसेस है। पहले बार होना इतना इजी नहीं है, फिर भी हो सकता है। तो इसलिए वो शादी के लिए पूछ रहे थे और शैन ने बोला हाँ। तो गगो को लगा अच्छा, तो ईबो ने सब कुछ बता दिया है शैन को करके, वो भी खुश थे। लेकिन जब वो फोन को रखे थे तो एक और कॉल आया था, वो था ईबो को।
तो हम पहले हमारी शैन की पॉइंट ऑफ व्यू को देख लेते हैं, उसके बाद हमारी ईबो जो क्या कांड करके बैठा है वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम ये अब शैन अभी सोच रहा था क्या हुआ था करके। उसने पूरा रात सोच लिया था, ईबो को अपने हाथों में रखते हुए वो सो रहा था। ईबो सो रहा था, इतना टायर्ड था, वो दोनों फिर भी कनेक्टेड थे। वो निकालना चाहता था, ईबो से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन जब वो ट्राई कर रहा था तो वो रो रहा था, क्योंकि कुछ 6 आवर्स से ज्यादा वो दोनों कनेक्टेड ही थे। ओके, इतने समय से दोनों कनेक्टेड ही थे। अब ईबो सो रहा था, वो डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। दर्द हो रहा था ईबो को। वो रोते रोते कह रहा था, नहीं नहीं प्लीज, और नहीं, दर्द हो रहा है प्लीज करके। वो जांफो करके रो रहा था। इसीलिए शैन ने छोड़ चुका था और देख रहा था, इतना मासूम सा, इसे कैसे छोड़ सकता है। हाँ, उसने उसे मार किया था, लेकिन ये इसके साथ सब कुछ तो कर चुका है, तो इसे कैसे छोड़ सकता है। उससे ज्यादा वो प्यार करता है ना। इसलिए शैन ने सोच लिया था और उसने प्लान किया था कि हमेशा उसका फियांसे यानी लैन वो भाग जाता था या कुछ तो कर लेता था, लेकिन उसे लग रहा था उसके पास मुझे अभी बात करना है। ओके, डायरेक्टली मुझे ईबो से बात करना है। उसका एक ही एक रास्ता है, शादी। अगर शादी तय हो चुका है तो वो तो पक्का आएगा ही, है ना। तो वो आएगा तो मैं उससे बात करूंगा और उससे सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा और उसे ये भी बता दूंगा कि मैंने ये किया है, और मैं ये भी बता दूंगा मैं इस शादी को टुकवा रहा हूँ करके सब कुछ बता दूंगा। क्योंकि शैन का फर्स्ट प्रायोरिटी है उसका जो ओमेगा है ना, उनसे बात करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहते। उसे पता है बचपन से लेके इसका जो एक अननोन मिस्टेक उसने मार्क कर दिया था, तब से लेके आज तक ईबो कितना सह रहा है। बचपन से लेके आपको पता है ना, पहले भी आपने सुन लिया होगा, बचपन से लेके शान के साथ इतना रेस्ट्रिक्शंस हो रहा था, तुम्हें शादी करना ही है, कुछ भी हो जाए, तुम डेटिंग नहीं कर सकते हो, ये वो सब कुछ शान ने सहना है। ओके, सब कुछ उसने सहना है। तो उसे पता है ईबो के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, और वो तो वेरी वेरी प्रोमिनेंट रेस्ट्रिक्टेड फैमिली है, डिग्निफाइड फैमिली है, और उनका वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत कद्दार था। तो उसे पता है ईबो ने भी बहुत कुछ सहा होगा इसके कारण, इसके नाम से आज भी उसे शैन की ओमेगा बुलाते हैं। तो शैन उससे बात करना चाहता है और उससे बोलना चाहता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आजाद करता हूँ करके वो बोलना चाहता था। और उसने प्रॉपरली वो जो रिचुअल्स होता है, एक ओमेगा और अल्फा का बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कुछ रिचुअल्स होता है, वो भी मैं कर लूंगा करके उसने सब कुछ प्लान कर दिया था। ओके, तो इसीलिए उसने बोला मैं शादी करूंगा करके, हंसते हंसते, क्योंकि वो उससे बोलना चाहता था मैं अब तुम्हारा अल्फा नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरी ओमेगा का ही अल्फा हूँ करके वो बोलना चाहता था। तो इसलिए वो सब कुछ कर रहा था और गर्गा से भी बोल दिया था। तो अगर ईबो आज तक शैन मना कर रहा था, शादी ना करूंगा ना करूंगा करके, घर में सब लोग पूछ रहे थे अगर इन लोग फोर्स करेंगे तो ईबो तो करना ही पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन था। क्योंकि बचपन से लेके आज तक शैन तो घूम हो रहा था, सॉरी ईबो तो घूम हो रहा था। तो अभी शैन समय ले रहा था और समय दे रहा था ईबो को, यानी हमारी लान ईबो को। अगर शैन बोल देगा मैं तुमसे शादी करूंगा, करने के लिए तैयार हूँ करके, तो सब लोग पक्का करवा लेंगे उनसे। इसीलिए शैन बोलता था नहीं अभी वो पढ़ रहा है, अभी वो मास्टर्स कर रहा है, अभी वो ये कर रहा है, अभी वो कर रहा है करके यही ठालता था। तो लेकिन आज शैन अगर बोल रहा था मुझे शादी करना है करके, तब तो पक्का शादी होगा ही। शादी होगा तो वो तो जरूर आएगा ही, रिंग लेना है, ड्रेसेस लेना है, ये लेना है, वो लेना है, सब कुछ तो होगा ही, तब तो वो आएगा ही, है ना। तब तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ ना, वो तो अभी मुझसे भाग नहीं सकता है ना करके शैन यही सोच रहा था, इसीलिए उसने हाँ बोला था। लेकिन यहाँ ईबो ने ये सुन लिया, उसके साथ ये सब कुछ हो गया। उसे लग रहा था शैन ने बिट्रे किया। उसे लग रहा था हाँ, मैंने आज तक किसी भी अल्फा को देखा नहीं था, मुझे पता है मैं आपसे नफरत करता था, फिर भी मैंने किसी से ऐसा कुछ भी नहीं किया था। किसी के साथ सोने के बाद आपसे शादी करूंगा करके मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आप आज वही कर रहे करके उसे इतना गुस्सा आ रहा था। शायद यहाँ पे ढूंढते 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 ढूंढ रहा था, इतना ढूंढ रहा था। ओके, और वहां पे हम जाते हैं अभी हमारी ईबो के पॉइंट ऑफ व्यू को देखने के लिए। वहाँ फोन किया था, यहाँ शैन फोन कट किया और ईबो वहां अपनी गगो को फोन किया था। गगो तो खुशी खुशी ले रहे। ओके, कल रात ही उसने अपना फोन को चार्ज, एक्चुअली ईबो ने फोन नहीं लिया था, सॉरी मैं भूल चुकी थी, उसका फोन में चार्ज नहीं था ना, वो नीचे आ चुका था। ओके, अचानक ऐसे ही आ चुका था, उसमें हाथ में कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ शैन का वो शर्ट पहना था और शैन का वो पैंट पहना था और ऐसे ही नीचे आ चुका था। ओके, तो आने के बाद वो पास में किसी से फोन लिया और अपनी गगो को कॉल किया। तो गगो पहले कंफ्यूज थे, उसके बाद ईबो की आवाज को सुनने के बाद वो खुशी हो चुके थे। ईबो करके, मुझे पता है क्या हुआ है करके, अब तो शादी पक्का होने ही वाला है करके वो बोल रहे थे। यहाँ पे ईबो के आंसू, तो टायर्ड, वो रो रहा था ना, वो दिख रहा था। गगा अचानक पूछी थी बेबी कहाँ हो तुम, क्या हुआ तेरे साथ, मुझे बोलो। गगा, उसने उस होटल का नाम बताया था। ओके, मुझे 5 मिनट में आइए प्लीज करके उसने बोला। तुरंत उन्होंने फोन को काट दिया था और बस 5 मिनट आ चुके थे और उन्होंने आकर ईबो को हक करके कस के हक कर चुके थे। वो इतना वीक दिख रहा था, उनको पता है क्या हुआ है करके, उसका शैन का रट था, ईबो का भी हीट ट्रिगर हो चुका होगा, तो उनको समझ आ रहा था सब कुछ। और इतने सारे साल के बाद उनका पहला एक मिलन हुआ था, तो वो फेटेड मेट थे,
इसीलिए बहुत कुछ गगो को समझ आ रहा था। तो उन्होंने ईबो को हक किया, अपनी कार में अंदर बिठा दिए थे और चल पड़े थे। कुछ भी नहीं पूछे थे और कुछ भी नहीं पूछे थे, ऐसे ही चल पड़े थे। घर लेके जा चुके थे, लेकिन अपना घर नहीं, उनका एक छोटा सा स्पेशल हाउस था, वहां पे वो उसे लेकर जा चुके थे। यहाँ शान ईबो को ढूंढ रहा था, ढूंढ रहा था, ढूंढ रहा था। ईबो तो वहां गया और रो रहा था, फुट फुट के रो रहा था। गह कुछ भी नहीं पूछ रहे थे, वो कुछ भी अनुमान लगाना नहीं चाहते थे। कुछ भी हुआ हो, सिचुएशन क्या हुआ करके वो पहला पूछना चाहते थे, लेकिन ईबो वहां पे रो रहा था और ऐसे ही सो चुका था अपनी गगह के ऊपर। तो गगह देख रहे थे। पूरा दिन गया, रात भी आ चुका था। वो उठा और ऐसे ही बैठा था। गगह कुछ खाना दे रहे थे, वो पूछ नहीं रहे थे कुछ भी। गगह कुछ खाना दे रहे थे। ईबो ने बोला, मुझे ये शादी नहीं करना। गगह बस लाइक शॉक्ड हो चुके थे। फिर भी उन्होंने बोला, ठीक है, हम बात करेंगे, पहले खाना खाओ करके बोल रहे थे। ईबो को उल्टी आ रहा था, वो खा नहीं पा रहा था। उसे इतना, वो क्या बताया, उसे उल्टी आ रहा था। गगह देख रहे थे, क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है? मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि उसके हाथ में वो रैश मार्क्स है, वो जो बाइट मार्क्स है, वो मार्क हो चुका है। उसका वो जो मार्क है ना, वो भी दिख रहा था। ओके, उसमें लिप्स में वो क्रैक हो चुका है, कट था, उसमें जो खून का धब्बा था, नेल मार्क्स, सब कुछ था, पूरा का पूरा जहाँ पे था। उन्होंने उसका बॉडी को पूरा का ड्रेस चेंज नहीं किया था, लेकिन जितना दिख रहा था वो दिख रहा था। उसकी चेस्ट में बाइट मार्क्स था, सब कुछ था। ऐसा लग रहा था ईबो को एक आदमी के साथ उसने इंटीमेट नहीं हुआ था, कुछ 4 लोग उसके साथ थे। ऐसा दिख रहा था, बहुत ब्रूटल दिख रहा था। ऐसा ही लग भी रहा था, बहुत टायर्ड था, मेंटली ड्राइन आउट दिख रहा था। गगो को गुस्सा आ रहा था, ये शान ने क्या कर दिया मेरे भाई के साथ करके। लेकिन ईबो ने सिर्फ ये बोला, मुझे शादी नहीं करना है इनसे, मैं शादी नहीं करूंगा, वो मुझसे प्यार नहीं करते करके बोल रहा था। नहीं करना है मुझे शादी, गगो मुझे यहाँ से वापस कोरिया जाना है करके वो बोल रहा था। बेबी तुम क्या बोल रहे हो, मुझे सुनो, नहीं मुझे शादी नहीं करनी है करके ये बोल चुका था और वहां पे रुक चुका था। गगो बस लाइक ओके ओके, शादी नहीं होगी, तुम बोल रहे हो तो शादी नहीं होगा, रो मत करके वो कंसोल कर रहे थे। ईबो बस रो रहा था, कस के रो रहा था। पर यहाँ पे ऐसा ही चलते चलते 3 वीक हो चुका था और शाम को आज आकर एक फोन आ रहा था। आज तक उसने फोन, पहले 2 दिन, 3 वीक हो चुका है, ओके 3 वीक हो चुका है। शैन यहाँ वहाँ घूम रहा था और सब लोग ऐसे ही देख रहा था, सारे जहाँ पे ईबो को ढूंढ रहा था, ये हो रहा था। तो पहले 2 दिन तो उसका इतना फोन कॉल जा रहा था, क्योंकि शादी पक्का हो चुका है ना, शादी तय हो चुका है, तो ये सब कुछ हो ही रहा था। तो उसको बार बार फोन कॉल्स आ रहा था। तो शैन देख रहा था, उसे वो फोन कॉल्स उठाना ही नहीं, वो अपनी अपनी ईबो को ढूंढना चाहता है। पहले उसके साथ क्या हुआ, वो किस हालत में था उसे पता है। वो चल भी नहीं सकता था, वो तीनों दिन शैन उसे उठा के लेके रेस्टोरेंट जा रहा था, उसे खिला रहा था, पिला रहा था, वो खड़े भी नहीं हो पा रहा था, उसको फिजिकली ब्रेक हो चुका था। तो शैन, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, कहाँ चले गए भाई भी करके वो रो रहा था और उसे अच्छा बिल्कुल फील नहीं हो रहा था, ये मैंने क्या कर दिया करके। तो शैन ढूंढ रहा था, घर की कोई भी फोन कॉल्स वो नहीं उठा रहा था। तो अब तो 3 वीक हो चुका था और अचानक अब 4th वीक एंट्री हो चुका था, ओके मंडे हो चुका था और उनका एक फोन कॉल आ रहा था, वो एक अननोन नंबर से। वो घर आया था, ओके वो जब ढूंढने के लिए जाता है, उसने इतने सारे लोगों को लगा दिया था, उसका जो भी पावर है, जो भी बिजनेस पावर है, सब कुछ वो लगा चुका था इस ईबो को ढूंढने के लिए, ओके। इसी समय में वो जा भी चुका था वहां पे, यानी वो जो वॉन्ग फैमिली उस पार्टी में खड़े रह रहे थे ना, उनके पास भी जा चुका था और उनसे पूछ रहा था, आपकी बेटा कहाँ है करके। तुम लोग बोल रहे थे हमें तो बेटा नहीं है, हमारा एक अल्फा बेटा है और एक अल्फा बेटी है करके बोल रहे थे। एक शान तो शॉक हो चुका, तभी उसे इतना गुस्सा आ रहा था, वो खुद को पीट रहा था और मार रहा था, बोल रहा था ये मैंने क्या कर दिया, एक बार भी उसकी बैकग्राउंड के बारे में मैंने चेक नहीं किया, ये अचानक गायब कैसे हो सकता है, अगर वो वांग नहीं है तो वो कौन है, कहाँ से आया था, क्या है, यहाँ पे क्यों है, ये लैंड फैमिली का अपार्टमेंट है ना करके उस बहुत कुछ सोच रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। इसी समय में 4th वीक मंडे भी आ चुका था, ओके। और किसी अननोन नंबर से कॉल आया, वो घर में अभी अभी घर आया था, इतना टायर्ड था, उसके डार्क सर्कल से बहुत टायर्ड था और वो देख रहा था ऐसे ही आकर उसी सोफा में, जिस सोफा पे उन दोनों ने एक हुआ था, उसी सोफा को देख रहा था और सोच रहा था ईबो के बारे में। ईबो ऐसे मत करो, मैं मर जाऊंगा, ऐसे मेरे साथ मत करो ईबो, मैं किसी से प्यार नहीं करता था सिवाय तुमसे, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं वो सब करके वो रो रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक एक फोन कॉल आया था, तो वो देख रहा था अननोन नंबर था, तो उठा, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को ईबो को ढूंढने के लिए लगा चुका था, इसलिए वो उस फोन कॉल को उठाया। एक चिल्ला पड़े थे, शैन के पापा थे। शैन तुम कहाँ पे हो, क्या हो रहा है सब, हाँ मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया, यहाँ पे सब कुछ तैयार है, अब तुम घर आ रहे हो या नहीं, हाँ परसों तुम्हारी शादी है करके बोल रहे थे। ईबो शॉक हो चुका था, क्या परसों, क्योंकि बहुत बार उन्होंने कॉल किया था शैन को तो पकड़ ही नहीं पा रहे थे। वहां पे सारे बातें चल रहा था, सारे प्रिपरेशंस सब कुछ चल रहा था, इतना अच्छा सा बढ़िया सा चल रहा था। यहाँ पे शैन को कुछ मालूम ही नहीं था, शादी तो बहुत जबरदस्त हो रहा था वहां पे। यहाँ पे शैन
टूटे हुए बैठ चुका था, लेकिन उसे लग रहा था हाँ मुझे ईबो से बात करना है, लैन ईबो से बात करना है, शादी हो रहा है इसलिए मुझे उससे बात करना है और इसे तोड़ना है, उसके बाद मैं अपनी ईबो को ढूंढ लूंगा, हाँ पक्का ढूंढ लूंगा करके वो सोच रहा था। इसलिए उसने गया, नहाया और एक ड्रेस पहन के आ चुका था। शायद अभी 1 वीक से वो नहाया ही नहीं था यार, खाना खाया सोया पिया कुछ भी नहीं था, बस ऐसी भूत बन के अपनी ओमेगा को ढूंढ रहा था। इतना देवदास बन चुका था यार, सच में बहुत पावम स्टेट है उसका, बहुत डिवास्टेटेड स्टेट में था। तो वो चल पड़ा था, वो खुद को थोड़ा सा कंफर्ट किया था और एक क्या बोल सकते हैं, उसका हैंडसमनेस कम नहीं हुआ था, लेकिन वो बहुत टायर्ड डल और वियर्ड दिख रहा था, कुछ डूब चुका है वैसा ही दिख रहा था उसके फेस में। तो बाहर जा चुका था और घर के लिए निकल भी चुका था। तो गया तो पूरा का पूरा वेन्यू इतना सजा हुआ था, वो वे फैमिली का ही एक बिल्डिंग, यानी उनका ही खुद का मैंशन है। ओके, तो वहाँ पे इतना क्या बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा से ज्यादा ये क्या कह सकते हैं, बहुत ही प्रिपरेशंस था। ओके, बहुत ब्यूटीफुल प्रिपरेशंस था, इतना एलिगेंट डेकोरेशंस था, इतना चमक रहा था, बहुत एलिगेंट था, ऐसा लग रहा था कोई फरिश्ता ने आकर ये सब कुछ बनाया है। इतना स्टार्स, वो डेकोरेशंस इतना जबरदस्त, इतना अच्छा लग रहा था कि हमको ऐसा लगेगा कोई फरिश्ता आया था और सारा सारा डेकोरेशंस उसने खुद किया था। इतना ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, मिसमराइजिंग था, हम ये कह सकते हैं। सब कुछ पूरा का पूरा डेकोरेशंस ईबो का फेवरेट था, यानी लैन ईबो हमारी शैंका का फियांसे है ना, उसका फेवरेट था। शैन को तो पता है ना, बचपन से वो सुन के तो आया है, तो देख रहा था सब कुछ अपने ईबो का फेवरेट था और खुद का भी था। वो तो शॉक हो रहा था, हाँ खुद का जो फेवरेट चीजें हैं वो भी था, कलर से लेकर डिजाइन से लेकर सब कुछ, वहाँ पे जो भी स्नैक्स फूड्स सब कुछ दोनों का मिलावन लग रहा था, सबका फेवरेट था ईबो और शैन का। कलर्स भी ग्रीन रेड सब कुछ था वहाँ पे, और पिंक भी था। तो शैन सब कुछ ऐसे ही देख रहा था, सब के सब खुश थे, इतने खुश थे, मम्मा पापा उसका मदर इन लॉ फादर इन लॉ सब कुछ ग सब कुछ खुश थे, यानी हमारी दीदी शैन का दीदी है ना वो भी खुश थी, सिवाय हमारे शैन और गगा की। शैन तो ऐसा लग रहा था और दिख रहा था कि खुद के शादी पे वो मेहमान है करके, वो नहीं है हमारा दूल्हा राजा लेकिन कोई और है करके लग रहा था। और हमारे गगा विलन जैसा दिख रहे थे, जब सब लोग देख रहे थे तो हंस रहे थे, लेकिन जब शैन गगा को देख रहा था तो वो गुस्सा हो रहे थे, एक विलन जैसा ही दिख रहे थे, सच्ची वाली विलन। क्योंकि शैन को पूछना था गगा से, वो अपार्टमेंट तो लैंड्स का है, तो वहां पे ईबो कैसे आ गया और ईबो कौन है, आपका और ईबो का क्या कनेक्शन है, मैं क्यों कुछ ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। कॉलेज गया था ईबो के बारे में देखने के लिए, जानने के लिए, परखने के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं ढूंढ पा रहा था ईबो के बारे में। वहां भी जा चुका था, जो वॉन्ग फैमिली उसके पास भी जा चुका था, वो स्टेट्स गया था उनके पास पूछने के लिए, कुछ भी नहीं, ईबो को वो ढूंढ ही नहीं पा रहा था। ऐसा हो चुका था कि वो जो बबल्स में हमारी लिटिल मरमेड हो जाती, गुम आ जाती है ना एरियल, वैसा ही ये गायब हो चुका था, वैनिश हो चुका था, बस ऐसे ही गुम हो चुका था। तो शैन को तो दिल बैठ चुका था यार, कहाँ गया उसका ईबो, उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था और जो हाल में वो छोड़ के आया था, और वो गगा को देखने के बाद उसे गिल्टी फील हो रहा था, क्या ही करेगा। वो सिर्फ गगा नहीं थे, वो अपनी जीजी का पति थे, अगर ये कुछ भी करेगा तो उसकी जीजी की फैमिली में और जो फैमिली अब तक अच्छा है, जो बॉन्ड में है, वो भी खराब हो सकता था। इस जो कुछ भी हो रहा था सिर्फ वो अपने खुद की प्यार के लिए, वो जो सेल्फिश प्यार है ना, वो अपनी ईगो को भूल नहीं पा रहा था, उस प्यार के लिए वो अभी कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो वो बहुत हारा हुआ फील कर रहा था, क्या यार इतना धन दौलत सब कुछ है मेरे पास, हाँ मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, फिर भी हरा हूँ, उसने मुझे हरा दिया, छोड़ दिया करके वो रोना चाहते थे और गगा को हंस के हक करके इतना फूट फूट के रोना चाहते थे। लेकिन क्या कहेंगे उनसे, मैंने आपकी खुद की भाई को धोखा दे दिया है, वो भी उसी नेम का एक और लड़का से करके बोल सकता हो क्या करके उसे बहुत कहा रहा था अंदर। और वो देख रहा था गगा को, वो अवॉइड कर रहे थे, पता नहीं क्यों वो अवॉइड कर रहे थे। जब दोनों की नजरें मिल रही थी वो एक विलन जैसा दिख रहे थे, ऐसा दिखा रहे थे कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, पास मत आ जाना, जीते जी मार डालूंगा, टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा तुम्हें, तुम्हें इतना हिम्मत है करके उनके आंखों में वही बातें झलक रहा था। तो शैन को डर भी लग रहा था, गुस्से भी आ रहा था और टूटा हुआ फील कर रहा था, वो बहुत टूट रहा था अंदर, लेकिन वो बात करना चाहता था। तो वो देख रहा था मम्मा पापा सब लोग शैन वो देख रहे थे और ऐसे ऐसे टच के देख रहे थे और बातें बहुत कुछ बता रहे थे जो शैन को बिल्कुल कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और उन लोग बोल रहे थे वाह मेरा बेटा कितना हैंडसम है, लेकिन ऐसा काला क्यों हो गया भैया, शादी है तुम्हारी, हाँ पता है तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम्स था,
हमारे लैंड टीचर ने बता दिया था तुम कुछ प्रॉब्लम में फंस चुके हो इसलिए तुम आ नहीं पा रहे हो, लेकिन 3 वीक था, शादी की एक दिन पहले आ रहे हो तुम। शैन को झटका लगा, उन लोगों ने बोला था कुछ 4 डेज के बारे में शादी होगा करके, इसलिए तो वो आया था, लेकिन अभी बोल रहे थे शादी कल लेकर के, लाइक लिटरली कल मीन्स यानी परसों है करके बोल रहे थे, एक दिन था, जस्ट 24 आवर्स था, तो इसके अंदर वो क्या ही कर सकता था। वो देख रहा था और अचानक उसको एक मदद चाहिए था, वो गगो को ढूंढ रहा था, लैंड टीचर गगो को, लेकिन वो तो जा पड़े थे, वहां से जा चुके थे, थोड़े दूर जा चुके थे। यहाँ पे सब लोग बात कर रहे थे, ये क्या हो रहा है बेबी, इधर देखो इधर देखो। तो शैन ने बोला एक्सक्यूज मी, मुझे ईबो से मिलना है, वो आ चुका है क्या करके पूछ रहे थे। लाइक सब लोग हंस पड़े थे, आहा तेरी लाइफ टाइम सेटलमेंट को देखना है क्या तुम्हें, हाँ तेरे सीजी को देखना है क्या, सब लोग टीज कर रहे थे। ओके, सब लोग यहाँ वहाँ कुछ कुछ बोल रहे थे, ना बाबा ना, रूल्स के प्रकार तो 1 महीने तुम दोनों को दूर रखना था देखे बिना, लेकिन जमाना ऐसा आ चुका है कि एक दिन की दूरियां भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यहाँ देखिए ना हमारे दूल्हे राजा को, करके सब लोग टीज कर रहे थे। लेकिन शैन को अंदर टूट रहा था, वो ईबो को मीट करना ही है, उसे मीट करना है, लेकिन इन लोग फिर से टांग खींच रहे थे और बोल रहे थे उन लोग माँ थे, शैन का माँ और पापा सब लोग ही ऐसे बोल रहे थे, तो शैन कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, वो फिर से बोल रहा था मुझे ईबो से मिलना है, उससे पूछना है उसे शादी करना मंजूर है या नहीं करके। तो इन लोग बोल दिया अगर हाँ नहीं होगा तो हम शादी इतना दूर तक लेकर आएंगे क्या, क्या बोल रहे हैं शान, देखो हमने पूरा का पूरा सेट कर दिया, देखो ट्रेडिशनली भी होने वाला है तेरी शादी और मॉडर्नाइज्ड भी होने वाला है, वेस्टर्न स्टाइल में भी होगा। ओके, तो हमने ये तय किया कि परसों परसों सुबह होगी तुम्हारी एंगेजमेंट। ओके, 4 o'clock हमने रखा है, सिर्फ हम लोग होंगे, छोटा सा एक एंगेजमेंट होगा, उसके बाद तुम्हारी पहली शादी होने वाली है 11 o'clock, हमारी ट्रेडिशनल वे में तुम्हारी शादी होने वाला है। ओके, और शाम में 4 o'clock रखा है हमारी दूसरी शादी, हमारी वेस्टर्न अटैच में पूरा का पूरा सेट है, तुम सिर्फ जाओ सो, अब तेरी ये डार्क सर्कल्स है ना इसका थोड़ा मलहम लगाने लेके जाओ इसे करके लोग चिल्ला रहे थे। शान तो टूट रहा था, मुझे ईगो से मिलना है, फिर से उसी को बोल रहा था हाँ हाँ पता है जिंदगी भर उसके साथ रहने वाला, एक दिन तो रुक लो भाई, आ जाएगा तेरे पास तेरा प्यार, चिढ़ा रहे थे। शान को तो रोने आ रहा था, आप लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, मैं उसके साथ जी नहीं सकता हूँ, अगर उसके साथ रहूंगा तो मर जाऊंगा, ये जो गिल्टी फीलिंग मेरे साथ हो रहा है ना मैं मर जाऊंगा, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे करके वो अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन कोशिश इतना कर रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था, और वो सारे जहाँ पे ढूंढ रहा था ईबो को, कौन है ईबो, क्यों नहीं, क्योंकि उसने आज तक देखा नहीं है ना ईबो को, सिर्फ गगा ही मदद कर सकते हैं। वो गगा को देख रहा था, गगा को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसके पास ही नहीं आ रहे थे, और देखे तो गुस्सा हो रहे थे, शायद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फाइनली उसने देख लिया था और वो कहीं पे जा रहा था, और उन लोग बोल रहे थे वाह यही दुल्हा है क्या, इतना लेट आए है करके बातें बातें चल रहा था, और ये बोल रहे थे चलो एक ही दिन में इतने सब कुछ क्यों कर रहे हैं यार, सुबह एंगेजमेंट हो रहा था, उसके बाद ट्रेडिशनल शादी हो रहा है, वो भी रेड डाइस में चाइनीज ट्रेडिशनल शादी हो रहा है, उसके बाद हमारी वेस्टर्न शादी भी हो रहा है, उसके बाद शाम 7 o'clock इनका एक बैंक्वेट होने वाला है, और रात में इनका हनीमून के लिए टिकट्स भी बुक है, ये सब इतना जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है करके सब लोग बात कर रहे थे। शान सुन रहा था सब कुछ, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था यार, वो फिर से बार बार गगो को ढूंढ रहा था। फाइनली वो मिल चुके थे, वो पास जा चुका था और एक कॉर्नर पे जा चुके थे, और वो देख रहा था गगा गगा मुझे आपकी मदद चाहिए, उसकी आंखों में आंसू था, लेकिन गगा की आंखों में सिर्फ गुस्सा था, और वो देख रहे थे क्या है शान, अब क्या है, हाँ अब क्या करना है तेरे मेरे भाई के साथ, तूने तो मेरे भाई को टुकरा दिया ना, हाउ डैर यू हर्ट माय बेबी ब्रदर शैन, हाँ तुम्हें किसने हक दिया था कि तुम मेरे बेबी ब्रदर के साथ ये सब कर सकते हो, हाँ तुम्हें पता भी है तेरा जीजी मेरी वाइफ है, तू अगर कुछ भी करेगा तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। शैन हाथ जोड़ चुका था और गगा के हाथ में हाथ रख चुका था, प्लीज आप मुझे मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, प्लीज जीजी ने मुझे मुझे ईबो से मिलना है, मुझे उससे बात करना है प्लीज करके बोल रहा था। कल शादी है और तू आ जाकर बोल रहा है तुम्हें तेरी वाइफ से बात करना है, वाह क्या बात है शैन करके वो टॉन्टिंगली बोल रहे थे। शैन फिर भी नहीं मुझे उनसे बात करना है प्लीज करके वो पूछ रहा था, फिर भी गगा जा चुके थे, छोड़ के जा चुके थे, उनके गुस्सा था यार, वो कैसे अपने भाई को छोड़ सकता है, तो गुस्से थे, वो जा चुके थे। शैन पूरा दिन ढूंढ रहा था, पूरा रात, अगला दिन भी आ चुका था, और ढूंढ रहा था, कहीं पर भी ईबो नहीं मिल रहा था, जहां पर भी शैन जाता था लोग चिढ़ाते थे अरे यार एक मंथ और एक दिन इतनी सभी दूरियां नहीं सह सकते हैं क्या, दूर रहिए उनसे अल्फा जी, हमारी ओमेगा को इतना सताइए मत चाहिए यहाँ से करके सब लोग नकल उड़ा रहे थे, हंसते। एक शादी की फेस्टिवल में ऐसा ही होता है ना, सब लोग वही कर रहे थे, लेकिन शैन तो टूट रहा था, इवनिंग हो चुका था, लोग उसके लिए सब कुछ कर रहे थे, उसका फेशियल, उसका वो सब कुछ ग्रूमिंग सब कुछ हो रहा था, फिर भी शैन ईबो से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए कोशिश कर रहा था। तब आकर शैन को पता चला, आपको पता है ना शादी के पहले दूल्हा और दुल्हन को
मिलाते नहीं, दिखाते नहीं, देखना भी नहीं, इसलिए ईबो यहाँ नहीं है। आज रात ही यहाँ पे आएगा। अब तो ईबो इस मैंशन में नहीं है गगर। अब कितना से भी ढूंढ लो ना, वो मिलने नहीं वाला है आपको। आपका ईबो कल ही आपको मिलेगा। थोड़ा रहम कीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए उनके लिए करके उन लोग चिढ़ा रहे थे। शान तो टूट चुका था, वो ऐसे ही रूम में बैठ चुका था। उसका एक रूम था, ओके। तो उनका घर में पीछे बहुत बड़ा प्लेस है, एक मैंशन है, तो वहाँ पे उन्होंने एक पूरा का पूरा ब्राइडल सेटिंग बना दिया था, एक वेडिंग सेटिंग। 3 वेन्यूज वहाँ पे बनाए थे, ओके। वो जो एंगेजमेंट का, जो वेडिंग का, और चाइनीज़ वेडिंग का भी, और ट्रेडिशनल वेडिंग, और दूसरा हमारा वेस्टर्न वेडिंग का भी वहीं पे बना दिया था, एक ही जहाँ पे पूरा का पूरा हो चुका था। और ईबो भी आज रात यहाँ पे आ जाएगा करके बोल रहे थे। तो शान तो टूट चुका था। इसके बाद वो क्या ही करे, फिर भी वो कोशिश कर रहा था। वो बाहर जाने वाला था तब कोई अंदर आ चुके थे, और वो कोई नहीं, हमारी गगन थे। वो देख रहे थे शान को, लेकिन वो ये करना नहीं चाहते थे, उनको दुख लग रहा था। फिर भी वो करेंगे अपने भाई के लिए। वो अंदर आए थे तो शान खुश हो चुका था। गगो, क्या आपकी भाई आ चुका है? तो गगो को गुस्सा आ रहा था, अभी भी तू भाई कह रहा है? तेरा वो पति होने वाला है कुछ ही समय में। कल सुबह तुम्हारा शादी हो जाएगा, वो तेरा बन जाएगा, और वो ऑलरेडी तेरा ही है। तूने ये सब कुछ कर दिया मेरे भाई के साथ, और अब बोल रहा है आपका भाई। क्या बात है? चलो ठीक है, तुम्हारे ऊपर भी कोई दोष नहीं, इसलिए तो मैंने छोड़ रहा हूँ करके वो अंदर सोच रहे थे। ये शान देख रहा था उनका बदलता हुआ फेस शेप, उसे थोड़ा डर लग रहा था। फिर भी शान ने बोला, अब पीट भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ईबो से बात करना ही पड़ेगा। यानी लैन ईबो, हमारी लैन शीचन गए के छोटे भाई से तो बात करना ही पड़ेगा। वो सोच रहा था, तो पूछ रहा था, मुझे ईबो से मिलना है, मुझे उससे बात करने करके। क्यों, शादी रुकवाना है क्या? शान स्टैंड हो चुका था और वो देख रहा था गगो को। तुम्हें रुकवाने की कोई ज़रूरी नहीं है, तुम कर लो शादी, क्योंकि मेरा भाई तेरे साथ शादी नहीं करने वाला है। शान शॉक हो चुका था, क्या बोल रहे हैं आप करके? हाँ, जैसा बचपन से है आज भी वही है। मेरा भाई यानी कि लैन ईबो तुझसे शादी करना नहीं चाहता, इसलिए वो भाग चुका था। फिर से कहाँ है करके हमें मालूम नहीं। पापा इस शादी को तोड़ नहीं सकते, इसीलिए एक और लैन फैमिली का ओमेगा को तुम्हारे साथ शादी करवाने लिए यहाँ पे लेके आ रहे, इसीलिए ईबो कल यहाँ नहीं था करके गगो बोल रहे थे। मुझे पता है तूने मेरे भाई के साथ बहुत बुरा किया है, फिर भी तुम भी मेरा छोटे भाई जैसा ही हो, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ एक और ओमेगा का जिंदगी खराब हो जाए। वो आज रात यहाँ पे आ जाएगा, आज रात वो यहाँ पे आ जाएगा। तुम उससे बात कर ले, जो कुछ तुम्हें करना कर लेना, तोड़ना है या जोड़ना है कुछ भी हो, लेकिन मेरा भाई तुम्हें छोड़ चुका है, तूने उसे नहीं छोड़ा है करके उन्होंने बताया। और जा पड़े थे यहाँ पे शान के। तो ऐसा लग रहा था मेरा तो नरक ही नरक है, पूरा जिंदगी नरक बन चुका है करके वो सोच रहा था कितना प्रॉब्लम्स आएगा यार, एक से बढ़कर एक से बढ़कर। अभी जो जिसके साथ का शादी करना था, जिससे उसे एक्सप्लेन करना था, वो भी भाग चुका है, और एक और ओमेगा आ चुका है। ऑलरेडी उसका ईगो है, और ये कौन है? शान को तो सिर्फ फट रहा था, वो क्या ही करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन उसका एक डिसीजन स्ट्रांग था, वो सिर्फ अपना ईगो, जिसके साथ उसका सब कुछ जुड़ चुका है, जिसके साथ उसका सब कुछ हो चुका है, सब कुछ उसका बन चुका है, सिर्फ उसी के साथ जिएगा, नहीं तो मर जाएगा। यहाँ पे वो नहीं रहेगा, यहाँ पे सब कुछ छोड़ के चला जाएगा। वही वो सोच रहा था, इसलिए उसने डिसाइड कर दिया, चलो ठीक है, जिससे भी बात करना है, जिससे भी एक्सप्लेन करना है, मैं कर लूंगा। ये शादी तो होएगा ही नहीं, पक्का नहीं होएगा, रुकवा दूंगा सब कुछ, और मैं इनसे भी बात कर लूंगा, इनकी जिंदगी में मैं खराब नहीं कर सकता करके शान सोच रहा था और बैठ चुका था। अभी उसे ऐसा लग रहा था कि वो हार चुका है, ऐसा लग रहा था। उसका वो जो कोहिनूर है ना, वो खो चुका है, किसी ने उसे चुरा कर ले चुके करके लग रहा था। शान टूटा हुआ फील कर रहा था, और वो बैठ चुका था। और एक आवाज आ रहा था, दुल्हा आ चुका है, दुल्हा आ चुका है करके एक आवाज आ रहा था। तो शान बाहर देख रहा था, और एक गाड़ी आया था, और अंदर बहुत सारे लोग जा रहे थे। कुछ दिख नहीं रहा था, फेसेस कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन शान सिर्फ उन लोगों को देख रहा था जिसके साथ शायद उसका जिंदगी जुड़ने वाला था, लेकिन जिसके साथ जुड़ चुका है वो बिगड़ चुका है करके वो सोच रहा था, और उन लोगों को देख रहा था। तो ठीक है, तो यहाँ पे इस एपिसोड को मैं ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट आने वाला है हमारी लास्ट एपिसोड, ओके। वो होगी हमारी दैट्स माय अल्फा का लास्ट एपिसोड। उसके बाद आपको कोई स्पेशल चैप्टर चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं बढ़ाकर पेश कर लूँगी, आई मीन अपलोड कर लूँगी, ओके ना। और हमेशा मैं एक बात बोलना चाहती थी, लेकिन इस बार भी मैंने बोला नहीं, यानी हमारी लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला नहीं। तो ये बात है कि मेरी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है मेरी बहनों और भाइयों, ओके मेरी डियर टर्टल्स। तो गलतियाँ और गलत शब्दों को इस्तेमाल करना होगा, तो कोई मिस्टेक्स है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और थोड़ा
एडजस्ट भी कर लीजिए। अगर कोई इश्यूज़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे कुछ चीज़ों को चेंज करना है या ऑल्टर करना है, कुछ लर्न करना है, तो आप प्लीज़ होल हार्टेडली मुझे डांट सकते हैं। ओके, बता दीजिए नीचे कैसा था स्टोरी करके। तो अगली एपिसोड होगी हमारी आखिरी एपिसोड हमारी दैट्स माय अल्फा का। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अंटिल देन, रूबी हियर, बाय।